तीखे तेवर, बेबाक अंदाज और विरोधियों पर हमलावर। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का सियासत में नाम ही काफी है। करीब 63 साल की उमा भारती ने राजनीति का लंबा दौर देखा है। वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री थी और बड़ी बात यह है कि सन्यासी का जीवन जी रही उमा भारती हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा चेहरा भी है। वो राम मंदिर आंदोलन के अगवा नेताओं में थी। उमा भारती एक बार फिर फॉर्म में है। मुद्दा काशी मथुरा का है, सवाल हिंदुत्व और आस्था का है और जवाब के लिए एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद हाजिर हैं उमा भारती। नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस खास शो में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश में जो माहौल चल रहा है उसी से जुड़ी हुई। देश में इस वक्त धरोहरों को लेकर एक नई तरह की बहस छिड़ी हुई है, या कहें कि पुरानी बहस को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। जगह जगह अदालतें सक्रिय हो गई हैं, जगह जगह पर आम जन सक्रिय हो गए हैं और अपने अपने तरीके से पुरानी धरोहरों पर अपना अपना हक जताने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं जो हमेशा भगवा कपड़ों में रही, जो हमेशा भगवान राम की सबसे आगे, राम जन्मभूमि की सबसे बड़ी किरदार के तौर पर सामने आई और आज बहुत दिनों के बाद किसी खास कार्यक्रम में किसी स्टूडियो में पहुंची हैं। आप समझ गया मैं किनकी बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद। बहुत बहुत स्वागत है उमा जी आपका। धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत लंबे अरसे के बाद बातचीत हो पा रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आजकल जो बनारस में चल रहा है, काशी में चल रहा है, ज्ञानवापी को लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, विजयी या चिंतित? जब अयोध्या का आंदोलन चला था तभी मथुरा काशी की बात चली थी, क्योंकि अयोध्या के प्रमाण के लिए तो खुदाई ज़रूरी थी, लेकिन मथुरा और काशी ये जो दो स्थान हैं इनमें खुदाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये मंदिर ही थे और हिंदुओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण थे। काशी में हमारा ज्योतिर्लिंग था महत्वपूर्ण, विश्वेश्वर विश्वनाथ, और श्री कृष्ण जन्मभूमि थी मथुरा में। और जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, इसी तरह से हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी हैं, क्योंकि राम कृष्ण और शिव हमारे त्रिदेव हैं। हम त्रिगुणात्मिका शक्ति के उपासक हैं हिंदू समाज। तो इसीलिए जैसे हम लक्ष्मी, काली और सरस्वती के उपासक हैं, इसी तरह से शिव, कृष्ण और विष्णु के उपासक के, शंकर के और कृष्ण के और इनके उपासक हैं, शिव जी के, राम कृष्ण और शिव के उपासक हैं। ठीक है। अब अयोध्या का जब मसला था हम तो सोचते थे तभी सुलझ जाएगी और इसके साथ बात खत्म हो जाए। इसलिए जब वर्शिप बिल आया 91 में तो भगवान की दया से मैं भी एक वक्ता थी, हमारी तरफ से सिर्फ 3 ही वक्ता थे पार्लियामेंट के अंदर। तब भी मैंने ये बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियों को अगर शांति और सद्भाव से रखना है तो ये 2 स्थानों का फैसला भी अभी कर लीजिए, आज पार्लियामेंट में इस विधेयक को समाप्त करते करते, क्योंकि आक्रांताओं की स्मृति आती है। तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे चुभन होती है मन में। जो भी काशी जाएगा उसको ज्ञानवापी का वो मस्जिद है वो दिखती है, वो दिल को तकलीफ़ होती है कि हमारी बेइज्जती क्यों, हमारा अपमान क्यों। जो भी मथुरा जाएगा कृष्ण की जन्मभूमि पर उसको वो तकलीफ़ होती है। तो ये जो राम कृष्ण और शिव के जो 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं इनका सम्मान कर दीजिए और इससे चैप्टर क्लोज हो सकता है। और अगर हमने इनको भविष्य के लिए छोड़ दिए तो ये चुभते रहेंगे और कभी ना कभी इनके बारे में फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। ये मेरे पूरे भाषण में रिकॉर्ड में दर्ज है जब मैंने भाषण दिया। आपके इस जवाब से उमा जी कुछ सवाल निकलते हैं। पहला सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, अगर जो चीज़ दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग दिख गया है, जिसको दूसरा पक्ष कह रहा है कि फाउंटेन है, फव्वारा है, क्या वही शिवलिंग है? क्या आप भी मानती हैं कि वही शिवलिंग है? मैं इस पर इसलिए नहीं बोल सकती हूँ
क्योंकि पूरी तरह से मामला न्यायालय के अधीन है और न्यायालय के आदेश पर ही जांच चल रही है, वहाँ पर सर्वे हो रहा है। तो वहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला इस पर मुझे बोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रृंगार गौरी को तो मैंने खुद पूजा की है। ये तो 95-96 के बाद बंद हुआ है। हम तो पीछे से चल करके आते थे पुष्प चढ़ाते हुए उनको। तो इसीलिए वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि अयोध्या में तो खुदाई करनी पड़ी तब जाके प्रमाण मिले, लेकिन मथुरा और काशी में तो खुदाई की ज़रूरत ही नहीं है। प्रमाण साक्षात हैं, सामने हैं कि ये मंदिर को तोड़ के, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में एक मोदी जी ने एक बात शुरू में कही थी कि जो सूफियों का मार्ग था इस्लाम में, वो एक ऐसा मॉडरेट मार्ग था। वो कम मुसलमान नहीं थे, वो भी कुरान पढ़ते थे, मोहम्मद साहब को मानते थे, मक्का मदीना को मानते थे, लेकिन वो सुधारों के लिए तैयार थे, दूसरे के साथ में अपना समन्वय बनाने के लिए तैयार थे, दूसरे की आस्था के साथ में। तो इसलिए मैं अभी फिर ये बात कहूँगी, जैसे उनके लिए मक्का मदीना, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी, वैसे हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी। इसलिए बिना मथुरा का और काशी का समाधान हुए संपूर्ण समाधान नहीं होगा। तो और इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, वहाँ शिवलिंग ना भी मिले तब भी वो मंदिर था, वो तोड़ा गया था। तो आप ये कह रही हैं कि 91 का जो एक्ट है उसको पुनर्विचार करने की जरूरत आ गई है, ताकि काशी और मथुरा के बारे में भी फैसला हो सके। 91 के एक्ट का विरोध किया था। आपने तब किया था। हाँ। आज की तारीख में भी होना चाहिए। और उस पर इसलिए पुनर्विचार। मैं अच्छी बात यह है कि मैं अपनी बात पे आज भी वही बात कहूँगी जो मैंने उस दिन अंदर कही थी, कि जब तक आप आक्रांताओं की स्मृतियां समाप्त नहीं करेंगे तब तक हिंदू और मुसलमान के बीच में आप वो सद्भाव कायम नहीं कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। आक्रांताओं की स्मृतियों को आप कह रही हैं कि उसको खत्म करने की जरूरत है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि उस मस्जिद की जगह पर काशी में मंदिर बनना चाहिए, उस मस्जिद को भी हटाने का वक्त आ गया है बाबरी की तरह? अब ये तो देखिए, जब मामला कोर्ट के अधीन है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो मैं वहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ऐसा निर्देश नहीं दे पाऊंगी मैं। लेकिन मैं तो एक बता बात सकती हैं। कहूंगी कि मैं अयोध्या, मथुरा और काशी पर भव्य मंदिर देखना चाहती हूँ। जैसा मैं अयोध्या में देखना चाहती थी वैसा ही मैं मथुरा और काशी पे भी काशी में तो भव्य बना दिया मोदी जी ने। हाँ, लेकिन अभी वो जो मूल स्थान है जहाँ भगवान विश्वनाथ विराजमान थे, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण अभी नहीं हुआ, और यही स्थिति मथुरा की भी है। और मैं फिर वही बात कहूँगी, देखिए हमारे देश में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की ये संस्कृति है कि हम सत्य को अनेकों प्रकार से बोलते हैं और सत्य एक होता है, लेकिन बोला अनेकों प्रकार से जाता है। इसलिए यहाँ पर मुसलमान, जब भारत आज़ाद हुआ, मुसलमान भारत से अलग हुए, तब भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ रह गया, क्योंकि उन्हें हिंदुओं पर विश्वास था, भरोसा था। वो कोई कांग्रेस के नेताओं, पुलिस को, मिलिट्री के भरोसे पर नहीं रहे थे, वो हिंदू पड़ोसी के भरोसे पर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात हिंदू के मन में है कि हमारी इतनी आस्था मूल का स्थान सम्मान हो। पर मंदिर की बात आप कर रही हैं काशी में, मतलब वही जहाँ पर शिवलिंग ये दिखा मेरी है, आस्था है। जहाँ पर शिवलिंग दिखा है, मैं जो दावा निर्देश किया नहीं गया। दे सकती, और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि जो दिखा है वो क्या। वीडियो तो आपने देखा होगा ना? जब तक मैं वीडियो देख रही हूँ, लेकिन वीडियो पे नहीं बोलूंगी। कोर्ट के, चूंकि मामले कोर्ट में है, और मैं, हम उन लोगों में से, हम संविधान और कानून की मर्यादा का उल्लंघन, हम गोली खा सकते हैं, हम लाठियाँ खा सकते हैं, लेकिन हम संविधान और कानून की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। इतना बड़ा अयोध्या आंदोलन चला, हमने कभी किसी पुलिस पर, किसी गाड़ी पर कभी हमला नहीं किया। हम खुद मरने के लिए तैयार थे। हम कहते थे कि गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। और मैं आज भी वो उल्लंघन नहीं करूंगी। मैं आज भी कहूंगी कि मुझे मथुरा और काशी पर मंदिर देखना है। मथुरा और काशी पर मंदिर देखना है, इसका मतलब पुराने चीज़ों को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो मंदिर बनेगा वहाँ पर। हटाने की बात अब आ गए आप दूसरी बात पे, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये बात कही। अयोध्या के समय पर भी ये प्रस्ताव आंदोलन के प्रारंभ में आडवाणी जी ने दिया था कि विदेशों में पुरानी इमारतें हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, ये हटाई जा सकती है और रास्ता निकाला जा सकता है, इसमें मुस्लिम समाज के लोग आगे आवें, ये बात आई थी। जहाँ तक बात हटाने की है, तो पाकिस्तान में भी शॉपिंग मॉल बना दिए गए हैं कई जगह पर, जिनमें नमाज पढ़ी जाती थी, उन स्थानों को भी हटा करके। अरब देशों में भी ऐसा हुआ है। खुद हजरत मोहम्मद साहब को जब पता लगा कि एक स्थान को मिटा करके उस पर एक मस्जिद बनाई गई है, तो उन्हें वहाँ नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था कि दूसरे की कोई आस्था यहाँ थी तो यहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। जो मुसलसल ईमान रखने वाला मुसलमान है, वो दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके बनाए गए धार्मिक स्थान पर अगर नमाज पढ़ता है तो वो नाजायज़ मानी जाती है। इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं हुआ मंदिर बनाने में, लेकिन सहमति से बने। जो आडवाणी जी ने प्रस्ताव रखा था कि सहमति से बने, उसी को मैं कह रही हूँ। सहमति कहाँ हो पा रही? मुस्लिम पक्ष तो आज भी कह रहा है कि वहाँ फव्वारा है। ओवैसी साहब रोज कहते हैं, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम बाबरी आज भी है, हम इस ज्ञान व्यापी को भी नहीं जाने देंगे, ये हमारी है। यहाँ समस्या क्या हो गई है कि जो मुस्लिम नेतृत्व है, उन्होंने अपने समुदाय को हमेशा ऐसी ही बातों से एकजुट करने की कोशिश की है। उनकी गरीबी, उनकी भूखमरी,
उनकी बेरोजगारी, इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और उनको इसमें लाभ दिखता है और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। उन्हें तो खुद पता है कि वो बात गलत कह रहे हैं। अगर वो एक सच्चे मुसलमान हैं तो वहाँ तो नमाज ही नाजायज़ है, वो तो जगह हो ही नहीं सकती, वो इस्लाम की इबादत गाह नहीं हो सकती। वहाँ तो वजू भी हो रहा है जहाँ पे शिवलिंग है, जो कहा गया कथित तौर पे। वहाँ पर शौचालय भी हैं, ये कहा गया, जिसको हटाने की बात की जा रही है। मतलब ये सब कुछ है वहाँ पर और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो शिवलिंग है। चाहे ऐसे राजनीतिक अभियान हो या सामाजिक अभियान हो या आर्थिक, इसमें एक अतिवादी ग्रुप आ जाता है और वो अतिवादी ग्रुप हाईजैक कर लेता है। कई बार मुस्लिम समाज को भी यहाँ अतिवादी लोगों ने हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से। नफ़रत की राजनीति के जहर बोने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा बोलने से ही हम सफल होंगे। लेकिन आप देखिए, आप ही ने देखा जब अयोध्या पे फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या देश में कोई प्रतिक्रिया हुई? कितने सद्भाव से लोगों ने स्वीकार किया। पहले भी जब आया था 3 जजेस की बेंच का तब भी, और राम मंदिर के निर्माण का आया तब भी, प्रधानमंत्री ने जब शिलान्यास किया तब भी शांति बनी रही। इसी से आप समझ जाइए कि जो मुस्लिम नेता बयानबाजी कर रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, उनकी असली समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं, उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो है बेरोजगारी, वो है उनके अंदर जो तकलीफ है, गरीबी है, परेशानियां हैं निजी जिंदगी को जीने की, उनको इग्नोर कर रहे हैं। और ये तो उल्टा इल्ज़ाम आपकी पार्टी पे लग रहा है दीदी, चाहे यूपी की पार्टी हो, चाहे दिल्ली में आपकी केंद्रीय नेतृत्व हो, कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है। और ये लोग जो तमाम कोर्ट पहुँचे हैं रिट पिटीशन ले लेके, चाहे काशी में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे कुतुब मीनार के लिए हो, चाहे आगरा के लिए हो, ताजमहल के लिए, ये सब लोग कहीं ना कहीं संघ परिवार से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। और मूल मुद्दा है कि गरीबी पर ध्यान ना जाए, बेरोज़गारी पर ध्यान ना जाए, जो अब महंगाई बढ़कर 15% तक चली गई है पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा। आपको लगता नहीं कि ये आरोप भी कहीं ना कहीं जायज़ बैठते हैं? आरोप क्यों है? तो फिर ये जो नेता इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा भाषण दे रहे हैं, ओबीसी जी हैं या दूसरे लोग हैं, ये क्यों नहीं उठा रहे इन मुद्दों को? ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये क्यों नहीं उठा रहे इन मुद्दों को? ये हमें क्यों कह रहे हैं कि हम इनको इग्नोर कर रहे हैं? ये वो क्यों तो प्रोटेस्ट करते हैं, सिलेंडर लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, माला पहनते हैं प्याज की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा कोई भी मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री 2014 का जब हमने चुनाव लड़ा तो विकास हमारा एजेंडा था, हमने लोगों को विकास का वायदा किया। 2019 का जब चुनाव हुआ तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारा एजेंडा था और इस पर मुहर भी लगी अंत में उत्तर प्रदेश में। जबकि उत्तर प्रदेश के समय पर वो कर्नाटक का था, कहाँ का मामला था, वो मुंह पे कपड़ा लगाने वाला जी, उसका इतना ज़्यादा उठाने की, उसी से आप समझ जाइए कि कितने हल्के मुद्दे उठा रहे हैं मुसलमानों के नेता। ये मुसलमानों के शत्रु हैं, दुश्मन है ये मुसलमानों के, ये बहुत हल्के और कमज़ोर मुद्दे उठा रहे हैं। अशोक गहलोत साहब ने कहा कि तमाशा क्या है, एक नया तमाशा खड़ा कर दिया काशी में, तमाशा शब्द का इस्तेमाल किया। कोर्ट में गए हैं, अगर अशोक गहलोत कोर्ट की बात नहीं मानते हैं और वो कोर्ट को कह रहे हैं कि कोर्ट ने तमाशा किया है, क्योंकि सर्वे तो कोर्ट के आदेश पे हो रहा है और अशोक गहलोत भारत के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भारतीय संविधान और कानून मैं बताऊं ये मेरे को शोभा नहीं देगा। मैं इसके पहले सवाल ओपन करूं, सबके मन में सवाल होंगे। एक आखिरी मुद्दा उमा जी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मेरी तरफ से, जो अभी मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि अगर अयोध्या के बाद मथुरा और काशी पर जो आप कह रही हैं वो बात मुस्लिम समाज मान जाए और कहे कि भाई आप अपनी जगह ले लो, अपने पूजा स्थल बना लो, तो क्या आपको लगता है हमेशा हमेशा के लिए आरएसएस हिंदू संगठनों को जितनी और मस्जिदों को लेकर वो आंदोलन छेड़ रहे हैं, चाहे वो ताजमहल का मामला हो, चाहे वो कुतुब मीनार का मामला हो, या और देश में जो सैकड़ों मस्जिदें कही गई कि हिंदुओं को मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं, वो सब मामले फिर पीछे छूट जाएंगे, उनको ख़त्म मान लिया जाएगा? ये बात तो तभी कभी कही जा सकती है जब इस प्रकार की बातचीत शुरू हो, तो इस पर ये बात कही जा सकती है कि क्या हम ऐसी बात कह सकते हैं। मैं आरएसएस की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मैं उनकी विचारधारा की अनुयायी हूँ, मैं संघ की किसी भी संस्था की सदस्य भी नहीं रही हूँ कभी। हाँ, मैं उसी फ्लो में हूँ, उस विचारधारा की तरंग में हूँ, उसका हिस्सा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सच्चाई है कि अगर मुस्लिम समाज अपनी तरफ से एक उदार प्रस्ताव रखेगा तो उसका व्यापक हिंदू समाज के मन के ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब रही बात अतिवादी, तो देखिए साम्यवादियों में से एक अतिवादी गुट निकला ना नक्सलियों का अंत में, तो वो अतिवादी गुट रहता है, कुछ लोग रहते हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, उस अतिवादियों की कोई गारंटी नहीं ले सकता, उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अगर मुस्लिम समाज ने ये उदार प्रस्ताव हिंदुओं के सामने रखा तो हिंदू का तो दिल ही ऐसा है कि वो दरगाह शरीफ पर भी मत्था टेकने जाता है, हाजी मलिक पर भी मत्था टेकने जाता है, वो तो बाग बाग हो जाएगा कि हमारे राम कृष्ण शिव का सम्मान किया मुसलमान समुदाय ने। तहजीब को मानते हैं
तो गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग मानते हैं, कहते आए हैं। नहीं, मैं हिंदुस्तान इससे की पहचान- सहमत नहीं हूँ सुमित। अच्छा, मैं कोई गंगा जमुनी तहजीब क्यों? नहीं होती, दो नहीं होती, तहजीब एक होती है। गंगा जब तहजीब तो एक ही ना है, ना मिलजुल ना के ना साथ रहने प्रयाग वाली में बात है। प्रयाग में जब जमुना गंगा में मिल गई तो वो गंगा ही हो गई। भारत की संस्कृति एक है, एक जन एक मन एक प्राण है हम। यहाँ तो दो ये- संस्कृतियां नहीं हो सकती, चलिए मैं गंगा और अपने जमुनी नहीं होगी, एक मैं ही अपने होगी। सवाल को रिफ्रेश करता ओके, हूँ। ओके। ये उदारता केवल मुसलमानों से क्यों उम्मीद की जा रही है, ये हिंदुओं से क्यों नहीं की जा रही है कि भाई हमको अयोध्या मिल गया है, हम काशी और मथुरा के बारे में ऐसे ही पूजा कर लेंगे जैसे अभी चल रहा है? ये उदारता हम आप क्यों नहीं हिंदू दिखा पा- समाज से उदारता की अपेक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो समाज ही उदार है, उसका तो कोई चिन्ह ही नहीं है। तिलक चोटी वाला भी हिंदू है, बिना तिलक चोटी का भी हिंदू है। ना उसको बैप्टाइज किया जाता है और ना उसकी सुन्नत होती है, वो तो जन्मना हिंदू है। वो माँ की संतान से, अगर हिंदू पिता और हिंदू माता की संतान से उसने जन्म लिया है तो वो हिंदू है और वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, वो तो है ही उदार। मैं तो दूसरी बात कह रही हूँ कि अगर मुस्लिम समाज की तरफ से ये प्रस्ताव आ गया और बहुत जल्दी आ गया कि इतना दिख रहा है ना सामने के सबूत नहीं चाहिए, खुदाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। वहाँ अयोध्या में तो खुदाई करनी पड़ी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं करना। और अगर ये प्रस्ताव आ गया तो मुझे तो लगता है कि इतनी प्रेम और सद्भावना की लहर आएगी कि कुछ अधिवादी लोग बोलेंगे भी मुसलमानों की तरफ से या हिंदुओं की तरफ से, तो उनको सब नज़रअंदाज कर देंगे, कोई नहीं ध्यान देगा उनकी तरफ। चलिए मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। ब्रजेश कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। उमा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अयोध्या, मथुरा, काशी, ये लिस्ट कितनी लंबी है? क्या ये यहीं कहीं फुल स्टॉप लगेगा या इसके बाद हमारी मध्य प्रदेश की भोजशाला या रायसेन का वो किला जहाँ आप गई थी, तो लगातार लंबी लिस्ट है? और आपको लगता नहीं कि इतने सबके बावजूद ये सारी बातें कहीं ना कहीं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली हैं? असल मुद्दों से किसने ध्यान हटाया है? हमने तो नहीं हटाया, हमारी पार्टी ने तो नहीं हटाया, हमारी सरकारों ने तो नहीं हटाया। हम तो मुद्दों पर कायम रहे। रोज शिलान्यास हो रहे हैं, किसी बांध का उद्घाटन हो रहा है, किसी रोड का शिलान्यास हो रहा है। हम तो विकास के ही कामों में लगे हैं, कोई नई रेलवे लाइन का काम हो रहा है, हम तो इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। अब ये जो बातें आप बता रहे हो तो ये तो एक सच्चाई है कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनके देशों के ही धर्म बदल गए। तो यहाँ पर भी हमने शुरू से ही हमलावरों को झेला है और बहुत पहले से झेला हुआ है। और एक तो हम जब थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे लगभग, तब समाधान हुआ है सोमनाथ के मंदिर का। तो समाधानों की श्रृंखला पहले से चली है, हमारे समय से चली है, ऐसा नहीं है ना। तब तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, तब पहला समाधान हुआ है सोमनाथ के मंदिर का। एक महत्वपूर्ण स्थान का समाधान हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हुआ है। ये जो आपने भोजशाला की बात कही है उसमें तो कोई विवाद ही नहीं, वहाँ तो इबादत गाह बाहर है। बात तो सरस्वती को बाहर से लाने की है, अब वहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। इसलिए मुझे क्या लग रहा है कि ध्यान हमारे द्वारा नहीं हटाया जा रहा है। विपक्ष के लोग निराश हो गए हैं, मुस्लिम नेताओं की राजनीति खत्म हो गई है, क्योंकि महिलाओं को जब से ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली है तब से महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी अब कट्टरपंथी लोगों का साथ देने को तैयार नहीं है। पढ़े लिखे मुसलमान नौजवान भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान नेता बहुत हताश और निराश हो गए हैं और बाकी पार्टी के नेताओं का सफाई हो गया। ये अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, राजनीतिक ज़िंदगी बचाने के लिए ये ध्यान हटाने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। तो इन 3 मुद्दों के बाद चीजें खत्म मान लीजिए? मैं गारंटी इसकी कैसे दूंगी? आप मुझे बताइए। आप जब मांग सकती हैं तो गारंटी भी दे सकती हैं कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं सरसंघ चालक के पास जाऊंगी, अब सारे मामले खत्म। नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं कह सकती हूँ। मैं एक बात जानती हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं वो हिंदू हूँ जो अयोध्या के आंदोलन में भागीदारी की हूँ। मैं वो हिंदू हूँ जो मुझे कहा जाएगा, आप पूछिए इसी चैनल पे, मैं कह देती हूँ कि मथुरा व काशी तब मिलेगा जब तुम्हारी गर्दन काट के तस्तरी पर रख दी जाएगी, तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊँगी। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगी कि मेरी अपनी आस्था है ये कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और अगर ऐसा होने का प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आ गया तो मैं स्वयं उनके सामने बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी, उनका बहुत सम्मान करूंगी, उनका बहुत अभिनंदन करूंगी। बाकी फैसला क्या होता है और बैठ कर के क्या बातें होती हैं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, मैं सम्मान करती हूँ कि बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ है, वेटिकन सिटी उनका धार्मिक स्थान है और उनके जो जीसस क्राइस्ट हैं वो भगवान के दूत हैं, हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर हैं, कुरान एक पवित्र पुस्तक है और मक्का मदीना एक पवित्र स्थान है। तो मैं चाहती हूँ कि इस देश के मुसलमान और मौलवी ये समझें कि मेरे अयोध्या, मथुरा, काशी भी मेरे लिए पवित्र हैं, मेरे रामकृष्ण सेवर मेरे लिए बहुत पवित्र हैं। हम दोनों एक दूसरे की इस भावना का सम्मान करें। संगीता पूछना चाह रही हैं। संगीता।
उमा जी, आपने बताया कि 91 में पार्लियामेंट के अंदर भी आपने वर्शिप एक्ट का विरोध किया था, तो आपने विरोध में बोला था। नहीं, मैंने उसमें संशोधन की मांग की थी, मथुरा और काशी को इसमें जोड़ लीजिए अयोध्या के साथ। तो जब बात आई थी एक सेकंड की अयोध्या को हम एग्जम्प्ट करें, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड में दर्ज है ना मेरा भाषण, उसमें शायद मैं ही मेन स्पीकर थी उस पर, तो इसलिए मैंने तब भी यही आग्रह किया था सरकार से, नरसिंह राव जी की सरकार थी, कि इसमें आप मथुरा काशी और जोड़ लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, भविष्य में बहुत शांति रहेगी। तो क्या अभी आज के जो हालात हैं उसमें आप ये चाहती हैं कि इस एक्ट में बदलाव हो, और क्या आप सरकार से इसकी मांग करेंगी? सरकार हमारी है जी, जितना मैं समझती हूँ इन बातों को, सरकार में बैठे हुए लोग उससे और बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसमें मांग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बात इतनी साफ और स्पष्ट है कि इसमें किससे मांग करनी हो, क्यों मांग करनी है। तो सब बदलाव समझते होगा, हैं। बदलाव होगा। अब क्या स्थितियां बनती हैं इसके बारे में मैं स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती, मैं गवर्नमेंट की प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन हमारी भावनाएं सबकी एक जैसी हैं। मुझे लगता है पूरे देश के लोगों की भावनाएं एक जैसी होंगी, और मेरे साथ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं भी मेरे जैसी होंगी। तो फिर देरी किस बात की है, क्योंकि जिस पार्टी से आप हैं उस पार्टी की सरकार है, बहुमत है, सब कुछ है, तो फिर तो ये जब हम फैसला एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वैधानिक प्रक्रिया से, तो उसको तो पूरा होने दीजिए ना। विनोद जी, विनोद उमा जी, चूँकि इतिहास की तमाम सारी जो गलतियां कहें या जो भी हुआ है उसका एक तरह से परिमार्जन करने की बात आप कर रही हैं, कि जो आक्रांताओं की स्मृतियां हैं उनको हटाने के लिए। जब काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, तो उस वक्त वो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला हल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके से दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया और उसके तमाम रास्ते भी बना दिए, नियम भी बना दिए। तो क्या अहिल्याबाई होलकर कम हिंदू थी, या उनको गुलामी की स्मृतियाँ, आक्रांताओं की स्मृतियाँ मिटाने का कोई वो नहीं था? आज उनसे ज़्यादा बड़े हिंदू सब लोग हैं। अहिल्याबाई होलकर ने जब ये समाधान किया था, उस समय ऐसे हालात ही नहीं थे कि वो ये कह देती कि जहाँ शिवलिंग था पुराना वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। उनको तो इस बात का दुख था कि यहाँ कोई भी जगह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस भव्य स्थान का निर्माण कर दिया। उस समय के तो हालात ही ऐसे नहीं थे कि वो ये बोल सकती। आप उस समय का अध्ययन करिए ना, मुगल कालीन शासन था वो, तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आहट आ रही थी, और उन हालातों में तो ऐसा वो कहती ही ना, सोचती ही ना। अब वो हालात बने हैं जबकि पूरे विश्व में एक भावना बनी है एक दूसरे के सेंटीमेंट की रिस्पेक्ट करने की। अयोध्या के मामले में जिस प्रकार से शांति से मुस्लिम समुदाय ने और सभी समुदायों ने उस फैसले को सुना, अब वो हालात बने हैं। इसलिए बात कम हिंदू या ज़्यादा होने की नहीं, बात वक्त की है कि वक्त कौन सा था और उस समय उस वक्त में क्या किया जा सकता था। उस समय पे यही हो सकता था कि हिंदू बेचारे इधर उधर ना भटकें, तो बगल में एक उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, वहाँ पर एक शिवलिंग भी स्थापित कर दिया, लेकिन नंदी को उन्होंने भी नहीं हटाया। नंदी का मुँह तो उधर ही बना रहा और नंदी इंतजार करता रहा। मैं जितनी बार काशी जाती हूँ, उसका फोटो नहीं खींच पाता, मैं हमेशा नंदी के गले में लटकती हूँ, बहुत दुखी होती हूँ कि नंदी इधर ही देख रहा है और उधर ही मैं भी देख रही हूँ। नंदी को तो अहिल्याबाई होलकर ने भी नहीं हटाया ना, वो भी छोड़ गई नंदी को इसी बात के लिए कि कभी नंदी ही रास्ता निकाल देगा। प्रदीप जी। जी, आप इस बात की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि ये 3 जो धार्मिक स्थान है हम मिल जाएं तो सब शांति हो जाएगी? और आखिर ऐसा क्या है कि इस तरह के नारे क्वाइन किए जा रहे हैं, 3 नहीं तो 30,000, नहीं रहेगी 1 बाजार? इसके पीछे जो आप कह रही हैं ना कि हिंदू बड़ा उदार है और सहनशील है, उसके बावजूद भी इस तरह के नारे इस आपके कैंप से या जो आस्थावान लोग हैं कैसे आ रहे हैं? ये आपके सवाल 2 हैं। पहले वाला है मैं गारंटी देने वाली कोई नहीं हूँ, मैं अथोराइज नहीं हूँ। नहीं, मैं आप लोग तो वही थे ना कि एक धक्का और मारो। हाँ, नहीं, वो नारा किसने दिया और किसने नहीं दिया, देखिए अब आप फैसला हो चुका है कोर्ट का, तो आप जरा रिकॉर्ड में पढ़ लीजिएगा उसको। मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, लेकिन मैं वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण चाहती थी, ये सच्चाई है। ओके, मैंने मुलायम सिंह की गोलियों का सामना भी किया है, वो भी सच्चाई है। मैं अभी दूसरी बात पे आ रही हूँ, जो आपने दूसरी बात की। इसलिए पहली बात तो है कि मैं किसी भी फोरम के द्वारा गारंटी देने वाली अथॉरिटी नहीं हूँ, इसलिए मैं कैसे कहूँ, मैं तो एक हिंदू हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि मैं जैसे अयोध्या में मंदिर है, अब राम जन्मभूमि पर, इसी प्रकार से मथुरा काशी में शुरू से ही कह रही हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ। अब आई दूसरी बात जो आपने कही, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं गारंटी देने वाली कोई नहीं होती हूँ, मेरे पास गारंटी देने की अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ। अब आई दूसरी बात जो आपने कही, ये सच्चाई है कि इस बात को लेकर तो सभी लोग चिंतित हैं कि अचानक जो एक एजिटेशन आया है, अचानक जो व्यग्रता आई है समाज में,
समाज में सामंजस्य स्थापित होना, शांति और सद्भावना बहुत ज़रूरी है। गली मोहल्ले में झगड़े शुरू हो जाएं, देश में एक उद्विग्नता आ जाए, ये राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र की सेहत के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरी बहुत इच्छा है कि बहुत जल्दी हम इस उद्विग्नता को समाप्त करें। काम चल रहे हैं, काम कोई नहीं रुके हैं विकास के काम, लेकिन फिर भी ये जो उद्विग्नता है ये हानिकारक होती है, और इसलिए इस उद्विग्नता को जितने जल्दी सेटल कर दिया जाए वो बहुत ज़रूरी है। इससे मैं सहमत हूँ, मैं यही उत्तर दे रही हूँ, मेरी सहमति ही इसका उत्तर है कि मैं आपसे सहमत हूँ इस बात। तो जो लोग उमा जी, तो जो लोग कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, जो लोग अब ताजमहल को इस कंट्रोवर्सी में ले आए हैं कि ताजो महादेव है, आपको लगता है वो ज्यादती कर रहे हैं? वो जानबूझ के मामले को उसी उद्योगिता का उदाहरण है वो? मैं अभी इस विषय पे कुछ इसलिए नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो पहले भी बोलते रहे हैं। कुतुब मीनार पे पहले भी लेख लिखे गए। एक पीएन ओक हुआ करते थे, उनने तो पुस्तकें लिखी हैं। एक गुरुदत्त उपन्यासकार हुआ करते थे, उनने भी पुस्तकें लिखी। उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था कि ताजमहल मंदिर था, कुतुब मीनार मंदिर था, और सबूतों के साथ के। तो कहने वाले अभी शुरू हुए हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहने वाले हमेशा से कहते रहे हैं, ये मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन जब अयोध्या का फैसला आया था तो सबने उसको शांति से सुना था। तो जो लोग कहते रहे उनको आपका समर्थन है क्या? ये हमेशा कहते रहेंगे। मैं आपका समर्थन है कि नहीं? जैसे अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आप चाहेंगे कि ताजमहल और कुतुब मीनार को तोड़ दिया जाए? उसका जिक्र हम आज भी करते हैं। क्या आप चाहेंगे ताजमहल कुतुब मीनार को तोड़ दिया जाए? मैं तो अभी ये चाहूंगी कि जैसा अभी बात आई आपके सवाल से बहुत अच्छी, कि इस अनइजीनेस को सेटल किया जाए। कौन करेगा इसको सेटल करने? हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के मुस्लिम तबके के नेता हैं, हिंदू तबके के नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं। वो कोई एक रास्ता निकाल लेंगे, और निकालना पड़ेगा वो एक रास्ता कि सब लोग बैठ करके एक समाधान परक दिशा में इस मामले को जाना चाहिए। मैं ये जरूर मानती हूँ। यानी धार्मिक और राजनीतिक दोनों समुदाय के जो बड़े लोग हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप दोनों के बीच में हैं, आप दोनों के रिप्रेजेंट नहीं, मैं इसमें बिल्कुल, आप दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल धार्मिक भी हैं, आप राजनीतिक भी हैं। इस मंच से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मंच से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले एबीपी न्यूज़ पर कहा कि प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए, जो देश में माहौल चल रहा है। क्या आप अपील करेंगे प्रधानमंत्री को जाके इस माहौल को शांत करना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री से जब अपील करूंगी ना तो एबीपी बिल्कुल यूज नहीं करूंगी क्योंकि मेरे ही प्रधानमंत्री मेरे बड़े भाई हैं और मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए मैं एबीपी के माध्यम से नहीं करूंगी। लेकिन मुझे अपने प्रधानमंत्री का पता है कि उन्होंने एक बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उनने बहुत वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जब वो अंदर उससे आश्वस्त हो जाते हैं, सेल्फ कन्विक्शन के बाद में वो कोई बात बोलते हैं। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि हम एक समाधान परक दिशा में ये देश चला जाए, हम लोग शांति के साथ में रहें। दुनिया में बहुत बदनामी होती है इन बातों के कारण, और लोग ये मानते हैं कि ये जो देश है, जब देखो जब ऐसे मुद्दों पर लड़ता रहता है। अयोध्या के समय पे बहुत हमारी इज्जत बढ़ गई थी, पूरी दुनिया के लोग दंग रह गए थे, अवाक हो गए थे। मैं आपको बताऊं, जब बाकी देशों में असहिष्णुता बढ़ रही है, तब हमारे देश ने जो सहिष्णुता दिखाई थी, उस परंपरा को हम कायम रखें, ये तो मैं चाहूँगी। चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, उनसे मैं एबीपी के माध्यम से अपील करूँगी। बाकी प्रधानमंत्री से मैं नहीं कह सकती। आज वो इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के बहुत समझदार और परिपक्व नेता हैं, और वो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं ना। आरती टिक्कू जी पूछना चाह रही है। उमा जी, हमारे जो मंदिर थे कब्ज़े में वो वापस आ रहे हैं, हमारी जो धरोहर जिस पे विवाद थे वो सुलझ रहे हैं, लेकिन जो हिंदू नरसंहार का शिकार है अभी भी, कश्मीर के कश्मीरी पंडित नरसंहार के विक्टिम्स है, बंगाल में हिंदू मारे जा रहे, केरला में हिंदू मारे जा रहे। तो जो जीवित हिंदू है उनके लिए आपकी पार्टी का कोई विकल्प है, कोई मार्गदर्शन है कि आप कैसे इन सारे हिंदू जो परसिक्यूटेड है उनको आप कैसे उनके अपने वापस घर ले जाएंगे या उनकी सुरक्षा करेंगे? इन्होंने संयोग से जो सवाल उठाया है, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ के आए थे तो जो समिति बनी थी साहनी जी के साथ, मैं उसमें थी और मैं जम्मू में सबको जाके मिलती थी। मैं बहुत दुखी होती थी। नहरों के किनारे जो टेंट वगैरह बने हुए थे, जिस तरह से वो रह रहे थे, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और जब उन्हें वापस जाने की चेष्टा की तो उसमें बहुत लोग अभी शहीद हुए हैं, उसकी मुझे बहुत भयानक तकलीफ़ है। और इस बात की भी तकलीफ़ है कि हम अभी उनको सेटल नहीं कर पा रहे हैं, उनको सुरक्षा की बोध नहीं उनको दे पा रहे। यही बंगाल की भी स्थिति बहुत विकट है और हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी के लोगों की हत्याएँ बहुत हो रही हैं, कश्मीर में भी हो रही हैं, केरल में बहुत हत्याएँ हो रही हैं इसी वजह से हिंदू नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की भी, क्योंकि वो इस विषय पर बोल रहे हैं। वो भी बहुत बड़ी संख्या में शहीद हो रहे हैं। और इसी से तो ये साफ हो गया कि जो लोग कहते हैं ना कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखो,
तो वो इसलिए धर्मनिरपेक्ष है देश क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहीं हिंदू पे संकट खड़ा हो गया है। तो यहाँ हिंदू बहुसंख्यक बना रहे ये स्थिति बहुत ज़रूरी है और इसी स्थिति के कारण ये देश धर्मनिरपेक्ष है। और कश्मीर और बंगाल ये दोनों इसके उदाहरण हो गए हैं। और इसलिए आपने जो बात कही है उसके लिए सभी लोग बहुत दुखी हैं, सब चिंतित हैं, सब शहादत दे रहे हैं और जितना बन सकता है केंद्र अपनी तरफ से कार्यवाही करता है। लेकिन चाहे बंगाल की स्थिति हो, चाहे केरल की स्थिति हो, चाहे कश्मीर की स्थिति हो, वहाँ पर नेता जिस प्रकार के, देखिए हमने कश्मीर में हम किस हद तक चले गए। हम पीडीपी के साथ क्यों मिले? क्योंकि हमें बताना चाहते थे कि हम समाधान निकालना चाहते हैं। क्योंकि पीडीपी वहीं का एक स्थानीय नेतृत्व था, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो घाटी में भी अपना नेतृत्व रखती थी। तो हम इसलिए उनके साथ मिले थे। हम कश्मीर में वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और इसके अलावा भी जो अन्य जातियाँ हैं, इसका भी ध्यान रखिए। किसी ने ये बात जब उठाई तो उसको डांटा गया, उसका अपमान किया गया। नहीं, अन्य जातियाँ भी वहाँ पर थीं, गरीब वर्ग के लोग थे जो सेवा का काम करते थे दूसरों के घरों में, वो लोग भी वहाँ से मारे गए और निकाले गए। वो सब लोग वापस लौट सकें, इसी की शुरुआत करने के लिए हम पीडीपी के साथ हुए। और जब हमें लगा कि नहीं वो अपना अतिवादी रुख नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें उनसे अलग होना पड़ा। तो हम तो इस हद तक चले गए। तो इसलिए वो समय आएगा जब वहाँ पर कश्मीरी पंडित और अन्य जो लोग वहाँ से आए हैं वो सम्मान के साथ वहाँ पर जा कर के रहेंगे। बंगाल में भी लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो मेंटेन नहीं करेंगी तो उनका वजूद मिट जाएगा पूरी तरह से। इस देश में धीरे धीरे विपक्ष के लोग अगर ऐसी भूलें करेंगे कि अतिवादी हिंसा का वो समर्थन करेंगे और चुप रहेंगे अगर इन मसलों पर, तो विपक्ष का वजूद मिटता ही जाएगा अंत में और ये समाधान निकलेगा। बस यह है कि इसमें जो लोग शहीद हो गए हैं उनके लिए दुख रहेगा। छोटा सा सवाल कि आपको लगता नहीं है जितना फोकस धरोहर पर है उतना जीवित लोगों पर नहीं है? ये जो फोकस आप बनाए रखी है कि काशी, फिर मथुरा, अयोध्या तो हो चुका, तो ये सब बातें हो रही है, लेकिन जो वाकई जी रहे हैं ये नरसंहार, उनके लिए अभी कोई रास्ता आपकी पार्टी नहीं निकाल पा रही? पार्टी ने, मैंने आपको बताया ना किस हद तक रास्ते निकाले हैं कि जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी मेरे जैसे लोग वहाँ पहुँच जाते थे। जब हमको कहा गया था कि जिसने माँ का दूध पिया है वो लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहरा के देखे। ये बात है 26 जनवरी 2052 की। और जोशी जी के नेतृत्व में जो 40 लोग अंत में वहाँ झंडा फहराने के लिए पहुँचे थे उनमें से एक मैं भी थी। संयोग देखिए कि आप जो सवाल कर रही हैं उनमें कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव रहा है इन बातों के साथ में। हम ही लोग तो हैं जो इस संबंध में प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो पूरे समय चुप्पी साध के रखी। ममता बनर्जी ने वामपंथियों पर जिन चीज़ों के आरोप लगाए, ममता बनर्जी ने अंत में वामपंथियों से भी ज़्यादा हिंसक रुख अख्तियार किया, वोट बैंक के लालच में, चुनाव जीतने के लालच में। और इसलिए ऐसे नेताओं को समय सबक सिखा देगा, समाज सबक सिखा देगा, लोग सबक सिखा देंगे। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी अंत में। शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ना कश्मीर की, ना बंगाल की, ना केरल की। उमा जी, आप बात कर रही हैं समाज के जरिए रास्ता निकले, लेकिन मामला तो अयोध्या का भी कोर्ट से ही निकला और अब तो मामला अयोध्या, मथुरा, काशी से आगे जा चुका है। ताजमहल के नीचे तेजो महाल है, कुतुब मीनार के नीचे जो है विष्णु स्तंभ है, और मामला जब इसी पे जा रहा है तो क्या ये 100% हिंदू मॉन्यूमेंट वाला भारत बनाने की कोशिश है? 100% हिंदू मॉन्यूमेंट की बात के बारे में मैं आपको अपने सरसंघ चालक जी की एक बात बताऊंगी, उनको कोट करूंगी। जब विज्ञान भवन में उनका कार्यक्रम हुआ था तो उनसे प्रश्न किया गया था कि जब हिंदू राष्ट्र की बात करता है कोई तो क्या इसका मतलब क्या है कि फिर वहाँ दूसरे के लिए स्थान नहीं होगा? तो उन्होंने कहा था कि जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए अन्य धर्मों का सम्मान ना हो और स्थान ना हो वो हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, वो हिंदुओं का स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसी तो कहीं कोई बात है ही नहीं, ऐसा मनोभाव कहीं है ही नहीं। हम लोग तो सबको मानते हैं। बात दिक्कत तो यहाँ आ गई है कि कितना अपमान बर्दाश्त करें, कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करें। देखो अभी इसी ने बताया ना, कश्मीर में दिक्कत आ गई ना, ये अभी की दिक्कत है, ये औरंगजेब के टाइम की तो नहीं है ना ये दिक्कत, ये मोहम्मद गौरी के टाइम की दिक्कत नहीं है ना, ये दिक्कत आज की आ गई है ना। यही तो वो दिक्कतें हैं जो जख्मों को, घावों को कुरेद देती हैं फिर। इसलिए इसके लिए हम कहाँ से दोषी हैं? फिर हमारी सरकारें कहाँ से दोषी हैं? इसमें हिंदू समाज कहाँ से दोषी है? केरल में जो दिक्कत आ गई, कश्मीर में जो आ गई, बंगाल में जो आ गई, ये मोहम्मद गौरी और गजनबी और क्या नाम है औरंगजेब के टाइम की दिक्कतें नहीं है, ये तो आज की दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। इसलिए हिंदू समाज ने तो अपनी सहिष्णुता दिखाई है, वो दिखाता रहेगा। हिंदू होने का मतलब ही सहिष्णु होना होता है। उसने तो सबको अपना करके रखा है। उमा जी, आप जिन 3 राज्यों की बार बार कर रही हैं, बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर, वो तीनों विरोधी पार्टी की सरकारें हैं, आपकी सरकारें नहीं हैं। और वो तीनों जो सरकारें हैं, कोई बात नहीं,
मैं वहाँ तो वहाँ पे LG है। LG है, मतलब जम्मू हाँ, कश्मीर में। जी जी जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे LDF हो केरल में। क्या आप लोगों को मुसलमानों की परवाह नहीं है? अगर है तो बीजेपी उनको टिकट क्यों नहीं देती है? उन पर भरोसा नहीं है क्या? क्यों मुसलमानों से परहेज है पार्टी को? हमें मुसलमानों से अगर परहेज होता तो हमारे यहाँ पर मुस्लिम प्रवक्ता ना होते, और हम उनसे मुस्लिम विषयों पर नहीं बुलवाते हैं। शाहनवाज हुसैन हों या नकवी हों, और महिलाओं के पैनल में भी आप देखिए तो कितनी बड़ी संख्या में वो लोग होती हैं। तो इसलिए ऐसी तो बात है ही नहीं, मुसलमानों के लिए हमारे मन में कोई परहेज है ऐसा नहीं है। मैं तो शुरू से एक बात मैं आपको कहूँगी। एक बार मैंने अडवाणी जी के कहने पर, जब मैं युवा मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो मैंने मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी ताल कटोरा स्टेडियम में। वहाँ पर मैंने एक बात कही थी, वो मैं आज फिर रिपीट करूँगी। मैंने मुस्लिम समाज से कहा था कि आपके वोट के बिना भी हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। इसलिए आज अगर हमने आपको बुलाया है तो वोट के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन दोनों समुदाय इस देश में रहें और एक दूसरे को दुश्मन समझें, ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप हमें शत्रु समझें और हम समझें कि आप विधर्मी हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं, इस देश के लिए स्वस्थ नहीं है। इसलिए हमको एकजुट रहना चाहिए, वोट के लिए नहीं। हम आपके बिना भी सरकार बना लेंगे, हम आपके एक वोट के बिना भी सरकार बना लेंगे, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। प्रणय के पास एक और सवाल है शायद। मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाह रहा था। गृह मंत्री जी ने अभी संसद में कुछ समय पहले कहा था कि POK भी हमारा है, तो ये क्या, अगर इतिहास की ही बात हो रही है, तो क्या भारत की हदें भी बदलेंगी और ताकत की जोर पर बदलेंगी? ये अकेला अमित शाह का कहना नहीं है, ये तो पूरे सदन का कहना है। जब संगमा साहब स्पीकर थे, अगर आपको याद हो, शायद गुजराल साहब की सरकार थी या देवगौड़ा जी की, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बदल गए थे दोनों के, तो मुझे तुरंत स्मरण नहीं आएगा, दोनों में से एक की थी। वो संगमा साहब स्पीकर थे, तो सदन में निर्विरोध प्रस्ताव पारित हुआ था। जब पाकिस्तान ने दावा किया कि हम उधर का कश्मीर लेंगे, तो पूरे सदन में प्रस्ताव पास हुआ था कि ये कश्मीर तो हमारा है ही, उस कश्मीर से भी हम अपना दावा खत्म नहीं करेंगे। इसलिए ये भावना बीजेपी की नहीं है, ये भावना अकेले अमित शाह की नहीं। अमित शाह तो देश की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, संसद की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि POK हमारा है, हम लेके ही रहेंगे, हम किसी न किसी। अखंड भारत में तो बांग्लादेश भी आता है, विस्तार फिर बहुत बड़ा है। अब अगर अखंड भारत की कल्पना करोगे ना आप, तो फिर इस पे तो लोहिया जी ने भी कल्पना की थी, जो कि बीजेपी के नहीं थे और संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कल्पना की थी कि हम सब एक भूमि में हैं और हम सब मूलतः एक DNA है हमारा। तो ऐसी स्थिति में तो डॉक्टर लोहिया की भी ये बात थी, दीनदयाल उपाध्याय जी की भी ये बात थी। ये था कि उसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा, अवधारणा में थोड़ा बहुत फर्क रहा होगा। तो ये बात तो पहले भी उठी है और उनके द्वारा भी उठी है, जो हिंदुत्ववादी नहीं कहलाते थे। ये बात पहले भी उठती रही है और आगे भी ये उठेगी। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही, अगर आपको याद हो चुनाव में, कि हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में, हम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी से क्यों नहीं लड़ रहे, हम आपस में इन चीज़ों से क्यों लड़ रहे हैं। जो मुद्दे हमें सता रहे हैं वो तो बेरोजगारी है, वो तो गरीबी है, वो तो भ्रष्टाचार है। आज पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत है, आज श्रीलंका की कितनी बुरी हालत है। एक बांग्लादेश है जो थोड़ा बहुत संभला हुआ है, लेकिन उन्हें भी बहुत चीज़ों की जरूरत होती है। तो ये तो मोदी का भी प्रस्ताव है, तो सबका प्रस्ताव है, इसमें तो सबकी सहमति है, पूरे सदन की सहमति है, अन्य विचारधाराओं की सहमति है, समाजवादियों की सहमति रही इस पर। तो एक सवाल इधर से आ गया, विनोद जी। लोहिया जी की बात आपने की, तो लोहिया जी ने अखंड भारत की नहीं, भारत पाकिस्तान महासंघ की बात की। हाँ, वही। तो भारत पाकिस्तान महासंघ कैसे बनेगा, जबकि पाकिस्तान से हमारी बातचीत भी नहीं हो रही है, कोई बात ही नहीं हो रही है। तो क्या, चूंकि आपकी भी इच्छा है कि सब मिलजुल के एक साथ रहें। मैं एक मिनट कह दूं, मैंने पहले ही कहा कि कॉन्सेप्ट अलग अलग थे अखंड भारत की कल्पना में। तो आपने जो कहा वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो कल्पना थी वो वही थी जो आपने कहा। मैंने तो पहले ही कहा कि कॉन्सेप्ट अलग अलग थे, अवधारणा सबकी अलग अलग थी। जी नहीं, मेरा ये था कि इस दिशा में प्रयास नहीं हो रहा है कोई, कि भारत महासंघ, भारत पाकिस्तान महासंघ बने, या सार्क जो था वो भी कमजोर हो गया है। तो इस दिशा में आप चूंकि सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, कुछ पार्टी के अंदर इस तरह का प्रयास आप करेंगी? मोदी जी की सरकार ने जैसे सौर ऊर्जा के देशों का भी एक समूह बनाया, आर्थिक दृष्टि से भी हमने एक अपना अलग फोरम बनाया, और जब जो हम अलग होकर के भी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। जब बाढ़ आई और कश्मीर के तरफ पाकिस्तान के हिस्से में भी जब बाढ़ आई, तो हमारी सरकार ने खुद ऑफर दिया कि आपको किसी रिलीफ की ज़रूरत हो तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो इस दृष्टि से भारत की पहल हमेशा सद्भावनापूर्ण रही है, अटल जी के समय पर भी रही है और मोदी जी के समय पर भी रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि वो नफरत पे बना है, वो जहर पे बने हैं, वो विभाजनकारी मन के साथ बने हैं। हमने थोड़ी कहा था कि हमें मुसलमान को साथ नहीं रखना, उनने कहा था कि हमें यहाँ साथ नहीं रहना है। तो इसके कारण इसी भावना को आगे बढ़ाने से ही वहाँ के शासक टिक पाते हैं, नहीं तो वो टिक नहीं पाते। तो पाकिस्तान तो अपने ही शासकों की राजनीति का शिकार होकर नष्ट हो रहा है।
इसलिए वो परेशान हो रहा है। तो उन्हें तो खुद ही ख़त्म हो जाना है इन्हीं गलतियों के कारण, और जो बचेगा वो ठीक ठाक हो जाएंगे, हम ध्यान रखेंगे उनकी, आगे फिक्र भी करेंगे। मेरे ख्याल से आरती को दोबारा एक सवाल जोड़ा हाँ, एक और प्रश्न की देखिए, पाकिस्तान का आपने सही कहा कि वो चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन ये जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया की एक कोऑपरेशन या सार्क जो है, जिस तरह की कॉम्बिनेशंस बनी, क्या अभी आज अफ़गानिस्तान में नफ़रत पे वो बने हैं या नहीं बने हैं, लेकिन नफ़रत तो कर रहे हैं तालिबान के साथ, क्या हिंदुस्तान बात कर सकता है? पाकिस्तान जो एक इस्लामिक स्टेट है, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कोई कॉपरेशन कर सकता है? क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन तीनों मुल्कों के साथ भारत जो है एक संगठन बना सकता है? ABPP एक साधारण चैनल नहीं है, इसको बहुत लोग देखते हैं, और आप लोग जो यहाँ बैठे हो आप सामान्य लोग नहीं हो, और आज की परिस्थितियाँ देश की हैं वो बहुत चिंताजनक है। ठीक है, इसमें मैं आज एक बात आपको कहती हूँ, इस्लाम को फंडामेंटलिज्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। जो रिफॉर्म का रास्ता नहीं अपनाए हैं वो नष्ट हो गए हैं, और इतिहास की किताबों में लिखा जाता है कि एक माया सभ्यता थी, तो एक रोमन सभ्यता थी। अगर इस थी से बचना है तो इस्लाम में जो उदारवादी लोग हैं उनको जैसे तैसे धक्का मार के आगे आना पड़ेगा, और इनको सबको पीछे करना पड़ेगा जो कट्टरपंथी लोग हैं। नहीं तो इस कुरान का अस्तित्व, मोहम्मद साहब का अस्तित्व और मक्का मदीना का अस्तित्व तो बना रहेगा, लेकिन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ही इस धरती से इस्लाम को ख़त्म करने का कारण बन सकता है, और वो एक सभ्यताओं में गिना जाएगा, एक संस्कृतियों में गिना जाएगी, कभी वो कोई थी। हिंदू एक से ऐसी संस्कृति है जिसके साथ पास्ट टेंस नहीं लग सका है, क्योंकि हम रिफॉर्म्स को वेलकम करते हैं, हम समय के साथ बदलाव के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए फंडामेंटल रुख तो छोड़ना पड़ेगा। और महिलाओं ने ही इसमें अगुवाई की, जब ट्रिपल तलाक की बात आई तो मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के साथ में खड़ी हो गई। वोट उन्हें दिए कि नहीं दिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें आपके वोट चाहिए, इसलिए हम आपके लिए नहीं करते, हम आपके वोट के बिना सरकार बना लेते हैं, लेकिन आपको अच्छी ज़िंदगी मिले ये हमारी लालसा है, और इसलिए हम आपको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। तो देखिए, आज तो मैं इस फोरम पे ही घोषणा की देती हूँ, अगर इस्लाम के जो अगुवा हैं आज के तथा कथित, जो ज़बरदस्ती बन गए हैं, ओबीसी टाइप के लोग, दूसरे लोग ये जो बन चुके हैं, अगर इन्होंने ये अतिवादी रुख अपनाया तो ये आत्महत्या कर रहे हैं, ये सामूहिक खुदकशी की तैयारी कर रहे हैं। नष्ट हो जाएंगे ये लोग अगर ऐसा करेंगे, और अपनी कम्युनिटी को नष्ट कर देंगे, और सभ्यताओं में लिखा जाएगा कि ये भी एक सभ्यता थी। अगर ये नहीं करना है, सभ्यता जीवंत बनाए रखना है, तो हिंदुओं की तरह रिफॉर्मिस्ट बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ आदिशंकर ने रिफॉर्म किया, महात्मा बुद्ध ने रिफॉर्म किया, महावीर ने रिफॉर्म किया, नानक देव जी ने किया, दयानंद जी ने किया, विवेकानंद जी ने किया, राम मोहन राय जी ने किया, और हमने उनको मारा नहीं, उनको जिंदा नहीं जलाया, उनके खिलाफ फतवे जारी नहीं किए, बल्कि उनके अनुयायी बनते गए लोग, और आज तक बने हुए उनके अनुयायी। अगला सवाल मुकेश जी। हुमा जी, बड़ी अच्छी बातें कही आपने कि असली मुद्दा है बेरोजगारी, अशिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं। कुछ लोग हैं जो लोगों को अपने ही देश में लड़ा रहे हैं। यहाँ तक आपने एक उदाहरण दिया कि एक देश है जिसमें सत्तारूढ़ वर्ग ही अलग अलग समुदायों को लड़ा रहा है। क्या ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह से अगर प्रचारित किया जाए आपकी बात को, इसमें किसी एक समुदाय का, धर्म का नाम न लेके, तो आप खुश होंगी कि सभी धर्म को, सभी वर्ग को इस बात को समझना चाहिए। और आपने ये भी कहा कुछ लोग अतिवादी हैं, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। तो आपकी ही बातों को सिर्फ इसमें एक धर्म को निकाल के क्या सभी लोगों के लिए अच्छी बातें कही जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि सभी? क्यों न कही जाए जी। हमारे यहाँ भी गोड से अतिवादी ही था। वो हिंदुत्ववाद के जो अतिवाद है, जो उसमें से जहर निकलता है, जैसे ककड़ी को जब आखिर में काट के उसका थोड़ा सा जहर निकलता है आपको, बाकी वो खाने लायक होती है, लेकिन उसका एक हिस्सा जहरीला होता है और वो नोक पे होता है, उसको निकालना पड़ता है। ये अतिवादी रुख रखने वाले जहरीले लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, हर राजनीतिक दल में होते हैं, हर अभियान में होते हैं, हर क्रांतिकारी परिवर्तन के समय पर ये टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय पर कर्तव्य बनता है नेताओं का, समाज सुधारकों का, कि उनको एकदम पीछे धकेलें वो तुरंत। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि इस्लामिक क्रांति को, रिफॉर्म को, जो मोदी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि सूफियों का जो मार्ग है वही एक सुंदर मार्ग है, वो भी तो इस्लाम का ही मार्ग है, वो भी तो नमाज पढ़। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं अमेरिका मेरे लिए दूसरा घर जैसा रहा। अमेरिका और इंग्लैंड में आवाज़ नहीं आ सकती बाहर, ना हिंदू की ना मुसलमान की, बाहर आवाज़ ही नहीं आ सकती। उनके यहाँ तो अलाउड ही नहीं है माइक की आवाज़ हॉल के अंदर ही आना। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जो करना हॉल के अंदर करिए, आप दूसरे के घर के सामने गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो क्या इंग्लैंड के मुसलमान कम मुसलमान हैं?
क्या अमेरिका के मुसलमान कम मुसलमान है? तो ये जिद क्यों कि हमें, और मैं तो जगरातों के बारे में भी कहती हूँ कि रात भर जगाते हो, लोगों को बीमार कर देते हो, 4 बजे से वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हो, क्यों कर रहे हो? ये धर्म के नाम पर ये दिखावा क्यों, ये हल्ला क्यों? एक मुकेश, एक मिनट, एक कॉन्ट्रडिक्शन है उमा जी। हाँ। आपने ट्वीट किया था सांसद नवनीत राणा के लिए कि वो शेरनी है, तो वो भी तो दूसरे के घर के बाहर जाके हम हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। आप अमेरिका और इंग्लैंड का एग्जाम्पल दे रही है कि घर के अंदर करो, तो यही तो शिवसेना बोल रही थी वो तो कि आप घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं क्या कह रही हूँ, अभी तो ऐसी हमारे देश में देखिए, मैं योगी जी ने अभी जब बनाया बहुत अच्छा किया है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, आप इस पे आइए आवाज़ों से। और धर्म के नाम पर होता है तो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, तुमने जगराता बंद करवाया, तुमने सुंदरकांड का पाठ बंद करवाया। अरे भैया, जिसको नहीं सुनना उसको नहीं सुनना, जबरदस्ती नहीं सुना सकते। तो नवनीत राणा क्यों जा रही है उद्धव ठाकरे घर के बाहर? वो जो बात दूसरी ही थी, वो अपने घर में पड़े ना, बात ये थी आप कह रही हो शेरनी है। नहीं, वो देखिए, वो तो पक्की शेरनी है, वो कितना कष्ट उठाई है, निकली है। मैं तो आपको बताऊं, मैं उसको जानती नहीं, क्योंकि जब वो सांसद बनी है तो मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, बट आई रियली एडमायर है। बात वो दूसरी थी, उन्होंने वो कहीं पर बंद करवा दिया ना थोड़ी देर के लिए, तो वो घर के सामने पढ़ रही थी, वो कोई रात में 12 बजे मोपू लगा के नहीं पढ़ रही थी वो, कि उद्धव की नींद खराब हो जाए। अगर आपके घर के सामने कोई नमाज पढ़ेगा, क्या आप अलाउ करेंगी? हाँ, मैं तो उसको अंदर बुला लूंगी कि अंदर बैठ के पढ़ लो, हल्ला क्यों कर रहे हो बाहर, और जल्दी चले भी जाओ पढ़ के, मुझे कोई दिक्कत। आपको शायद ये नहीं पता, आज मैं खोले देती हूँ। चलिए, जो घर मुझे भोपाल में अलॉट हुआ जब मैं सांसद बनी ना भोपाल से, तो मध्य प्रदेश में एक नियम था कि जो जहाँ का सांसद होगा, अगर वो वहाँ का निवासी नहीं है तो उसको एक सरकारी घर मिल जाएगा। मुझे घर मिल गया, तो पीछे एक नमाज, वो क्या बोलते हैं, मजार थी। तो मुझे दिग्विजय सिंह ने कहा मजाक में, क्योंकि दिग्विजय सिंह बड़े मजाक, यही तो उनकी कमजोरी है कि वो हर चीज़ को मजाक में कह देते हैं, गंभीर बातों का भी हल्का कर देते हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, मुझे फ़ोन किया कि उमा, जो घर में तुम, छोटी हूँ मैं तो उनको बड़ा भाई ही मानती हूँ, उमा जो घर तुम, नावल द मिनिस्टर ही है, जो घर तुम्हें अलॉट हुआ उसमें पीछे एक मजार है। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और मैंने उसको ठीक ठाक भी करवा दिया, और लोगों को वहाँ नमाज़ पढ़ने में दिक्कत ना आ गई। अगर कभी मज़ारों पर नमाज़ पढ़ी नहीं जाती, लेकिन कभी अगर आएँ तो पीछे से एक दरवाज़ा भी खुलवा दिया। आई हैड नो प्रॉब्लम। मुझे तो हल्ला गुल्ला से प्रॉब्लम होती है, वो हर तरह के, मतलब मैं मानती हूँ कि रात को 10 बजे के बाद में कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जागरण होते रात भर, कुछ नहीं होना चाहिए, रात भर जागरण चलते ये हो, लेकिन उसी को सुनना है जिसको सुनना, जो अंदर बैठा, जो इंग्लैंड में है, जो अमेरिका में, इट्स ब्यूटीफुल, वही सुनेगा जो बैठा हुआ है। वो क्यों सुने जो बीमार है बेचारा, बिस्तर पे करवटें बदल रहा है और आवाज़ से और बीमार हो रहा है, वो क्यों सुने? उमा जी, मैं तो ज़्यादा नहीं जाता विदेश, लेकिन लंदन की भी आपने यूके की बात कही। लंदन में देखते हैं, मैं जब गया 2-3 साल पहले, तो वहाँ का जो मेयर था वो पाकिस्तानी मूल का, जो डिप्टी मेयर था वो आपके मध्य प्रदेश का। तो वहाँ पे और बहुत अधिकांश लोग, अधिकांश तो नहीं कह, लेकिन बड़ी संख्या में 20% या उससे भी ज़्यादा लोग जो पहली बार वहाँ पे, मतलब उनके पहली पीढ़ी के वहाँ के नागरिक हैं, उन पे वो कोई संदेह नहीं करते हैं। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि किस तरह से लिबरल कंट्रीज़ हैं, उनकी आपने अच्छाई देखी। तो क्या हम, हमारे यहाँ जो कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उन पे भी कुछ लोग शक करते हैं, सुबह करते हैं कि नहीं, उनके धर्म की वजह से, तो क्या हमें भी उन्हीं की तरह से मतलब बाहें फैला के सभी धर्मों नहीं, मैंने तो उल्टा देखा है। वो लिबरल कंट्रीज नहीं है, मैं ये कह रही हूँ, हमें भी नहीं होना चाहिए ऐसा। वो स्ट्रिक्ट कंट्रीज हैं कि नॉनसेंस नहीं चलेगा, आपको धर्म मानना है, पाठ करना है, अपना हॉल बंद करो, 100 लोगों को सुनना है, तो जो बाहर खड़ा उसको नहीं सुनना, तो क्यों सुना रहे हो उसको जबरदस्ती? वो लिबरल नहीं है, वो तो स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। हम हैं जो बहुत लिबरल हैं। भैया क्या करें, अरे बाप रे, अरे एक्सीडेंट हो जाए तो अगर मुसलमान मरा है हिंदू की गाड़ी से, तो एक तो मर गया है, वो ऊपर से हिंदू से मुसलमान मर गया, एक नई आफत, मरने से बड़ी आफत वो कि अब आगे क्या होगा। हम हैं लिबरल, हम, हाँ 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 हाँ, वो तो हम हैं लिबरल, वो तो बहुत बढ़िया है। वो तो खान नाम लगा हो तो पूरे कपड़े उतार सकते हैं इमिग्रेशन पर कि तुम्हारे साथ खान लगा है। आजम खान को अमेरिका में क्या दिक्कत आई, शाहरुख खान को कितनी बड़ी दिक्कत आई, वहाँ कुछ नहीं बोलते। आमिर खान को कितनी दिक्कत आई, यहाँ कहते हमें यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ जाके बस के देखे तब एनएसए के साथ भी होता था। उमा जी, वो तो आपकी पार्टी की सरकार रहते हमारे एनएसए के साथ हो जाता था। वो अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं ये कह रही हूँ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ हो जाता था आपकी सरकार में। हाँ, एक बड़ा सवाल ये था उमा जी कि आपने अयोध्या आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रही आप, और उससे भाजपा जिस मुकाम पे पहुंची वो एक इतिहास है। अब आज जो ये कोशिशें हो रही हैं, तो इसको आप किस तरह से, क्या लीड करने की इच्छा रखती हैं, या इसमें उस तरह से क्या आप आना चाहती हैं जो ये पूरा प्रयास चल रहा है? हमारे मोदी जी नेता हैं, मैं मोदी जी को अपना नेता मानती हूँ, और वो बहुत बड़े नेता हैं। हम सब गौरवान्वित अनुभव करते हैं
कि हमारी तपस्या का अंत, हमारी तपस्या का फल अंत में ये निकला कि मोदी जैसा एक मजबूत नेता इस देश के अंदर आया, जो अपनी आस्था पर ये नहीं कहता है कि मैं दुर्घटना से हिंदू बना, जैसा कि एक प्रधानमंत्री नेहरू कहते थे कि आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट, जो गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, जो गर्व से हनुमानगढ़ी पर मत्था टेकता है, जो गर्व से राम जन्मभूमि पे मत्था टेकता है। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक मजबूत नेता है और मुझे अपनी तपस्या सार्थक महसूस होती है। जी प्रदीप जी। उमा जी, आपने शुरू में 4-5 बार जिक्र किया कि अगर मुसलमान काशी और मथुरा पर अपनी ओर से जेस्चर दिखाएं और छोड़ने को तैयार हो जाए, और आपने कहा बहुत जल्दी में। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं हो तो क्या? सीताराम गोयल जी ने बड़ी रिसर्च करके किताब लिखी है हिंदू मंदिरों पर कि कहाँ गए हिंदू मंदिर, और उन्होंने 40,000 मंदिरों का जिक्र किया है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि अगर काशी और मथुरा का दावा छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं मुसलमान, तो उसके बाद इन सब का मुद्दा उठेगा? नहीं, मैं इस तरह की धमकी नहीं दे रही हूँ। नहीं, धमकी की बात नहीं कर रहे, वो आपके बस में नहीं है, आपके धमकी देने से भी नहीं। आखिर कुतुब मीनार और ताजमहल का मुद्दा उठ रहा है, तो आपके कहने से तो नहीं उठ रहा है। तो इसलिए क्या उस दिशा में जाएगी जो परिस्थितियां हैं वो? देखिए, आप खुद समझ रहे हो, और मैं जिस बात को कहूँगी वो बहुत समझ से ही कह रही हूँ, बहुत आत्मविश्वास से भी कह रही हूँ, बहुत समझ से कह रही हूँ, बहुत चिंता से कह रही हूँ कि हमें एक समाधान परक दिशा में इस विषय को लेके जाना ही होगा। और ये विषय हमने नहीं उठाया है, ये सोमनाथ के समय पर एक उद्धार हुआ, तब हुआ, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, हमें कहा गया कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, तब भी ये बातें हो चुकी हैं, देश कट चुका है, बट चुका है इस मामले में। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें एक समाधान परक दिशा में इस पर जाना होगा। वो समाधान परक दिशा पे जाने के किसी प्लेटफॉर्म के लिए मैं अथोराइज नहीं हूँ इस प्रकार के सजेशन के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मनोभाव है और मेरी आस्था अयोध्या, मथुरा, काशी में है। मैं आपको ये कह रही हूँ, और मैं इसके अलावा इससे ज़्यादा बोलने का कोई मतलब ही नहीं होगा, इससे ज़्यादा बोलने का, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मीनिंगलेस हो जाएगा बोलना। आपने दो बातें कही, एक सुमित ने कहा गंगा जमुनी संस्कृति की बात, तहजीब की बात कही, तो आपने कहा सहमत नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर गंगा जमुनी तहजीब होती तो भारत का बंटवारा नहीं होता। तो दूसरी बात आपने रिफॉर्म की बात कही इस्लाम में, तो आपको लगता है ये दोनों बातें एक साथ जा सकती हैं? इस्लाम में रिफॉर्म, आप देखिए सऊदी अरब जैसे देश में हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा है, तो भारत के मुसलमानों के साथ कुछ विशेष समस्या है या रिफॉर्म को लेकर कोई ज़िद है या इस तरह का है कि रिफॉर्म नहीं होना है, हमको नहीं बदलना है? तो ऐसे में ये केवल बात कहना कि रिफॉर्म होना चाहिए, जब तक उस कम्युनिटी के अंदर से नहीं आता कि हमको रिफॉर्म करना चाहिए, तब तक कैसे रिफॉर्म होगा? हमारे नेता और नहीं होगा तो उसका क्या नतीजा? हमारे नेता नहीं होने दे रहे। शाहबानो ने किया था, कोर्ट गई थी, वो मुसलमान ही थी शाहबानो, और उस समय की बात थी जब हम लोग तो नहीं थे, हमारे कहने पे नहीं गई थी वो, और अंत में कोर्ट से उसको फैसला भी आ गया, और अंत में पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस ने उसको पलट दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के वो जो राजनीतिक थे उनका वजूद अब खत्म होने को आ गया है, जो कि रिफॉर्म को अलाउ नहीं कर रहे थे। मुसलमान तो रिफॉर्म चाहते हैं, ट्रिपल तलाक को बड़े प्रेम से महिलाओं ने स्वीकार किया, उनको अच्छा लगा, रिलीफ महसूस हुआ है उनको। हमने ये थोड़ी कहा कि कुरान मत पढ़ो, रिफॉर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुरान मत पढ़ो, रिफॉर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हज मत करो, रिफॉर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 5 वक्त की नमाज मत करो। रिफॉर्म का मतलब है कि दूसरे को आप काफिर नहीं कह सकते, जो आपको नहीं मानता है वो आपका दुश्मन नहीं है, आप उसको मार नहीं सकते। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि जो इस्लामीकरण जिसका हो गया उसी का अस्तित्व रहेगा, बाकी को ख़त्म कर दो। इसको मैं रिफॉर्म कह रही हूँ कि आपको दूसरे का भी अस्तित्व मानना है, दूसरे के ग्रंथ का, दूसरे के पंथ का, दूसरे की पूजा विधि का और दूसरे के इष्ट का। अब रही ये बात जो आपने कही है, ये बहुत चिंता की बात है कि एक साथ ये बात बहुत सामूहिक रूप से और बहुत जोर से उठी है। उठती तो पहले भी रही, जैसे मैं नाम लिए ओक जी के उपन्यास या किताबें थी या गुरुदत्त साहब की थी, पहले से उठी ये बातें। अभी इस समय पे जिस प्रकार से ये बात उठी है, इसमें सबको, समाज सुधारकों को और साधु संतों को, नेताओं को, सबको ये चिंता करनी पड़ेगी कि हमें इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना, और इसकी जगह पर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुख शांति से रह सकें, इसका मार्ग निकालना है।
हमारे देश की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। अभी 5-7 साल हम बहुत इज्जत के साथ में, हमारा माथा बहुत ऊंचा उठने लगा था कि भारत एक शांतिपूर्ण देश हो गया है, और वो चीज़ पे अभी थोड़ा सा आघात हुआ है। तो हमें एक रास्ता निकाल के, इन घटनाओं की वजह से, कई घटनाओं से एक साथ, कई घटनाओं से एक साथ हुआ है, और इससे जल्दी ही मैं आज इसी जगह से प्रार्थना कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ सबसे कि शांतिपरक समाधान की दिशा में देश को ले जाने के लिए शुरू करिए बहस। बड़े बड़े मीडिया के जो फोरम हैं, बुद्धिजीवियों के जो फोरम है, वो उस पर बहस शुरू करें और एक कंक्लूजन पे आ जाएं। शिरीन कुछ पूछना चाह रही है। उमा जी, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बीजेपी में एक नया ट्रेंड सा शुरू हो गया है। मतलब जिस राज्य में चुनाव, वहाँ पर चुनाव से ठीक पहले चेहरा बदल दिया जाता है। कई राज्यों में हमने ऐसा देखा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी से सरकार बचना चाहती हो और फिर से मोदी का चेहरा सामने लाकर उस पर चुनाव लड़ा जाए, और इसका फ़ायदा भी पार्टी को कई बार मिला है। तो क्योंकि मध्य प्रदेश का जिक्र मैं करना चाहूँगी, आप वहीं से आई हैं यहाँ, मध्य प्रदेश में भी क्या आपको लगता है कि अब शिवराज सिंह चौहान को हटाकर, उनके चेहरे को हटाकर किसी और का चेहरा लाया जाए, और उसके बाद या फिर मोदी का चेहरा फिर से एक बार सामने हो चुनावों से पहले? भारत की राजनीति और भाजपा की राजनीति अब जिस दिशा में चली गई है, इसमें व्यक्तियों का महत्व खत्म हो गया है। अब पार्टी का महत्व हो गया है, और पार्टी के लोग समर्थक हो गए हैं। वोट पार्टी को दे रहे हैं, वोट अब लोग सिंबल को दे रहे हैं, अब व्यक्तियों को नहीं दे रहे हैं। मोदी तो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं हैं, मोदी तो पूरी दुनिया के नेता हो गए हैं। जिस प्रकार का बड़प्पन उन्होंने दिखाया है, जिस प्रकार की बातें उन्होंने की हैं, जिस प्रकार के मुद्दों को उन्होंने छुआ है, इसलिए अब लोग जो वोट देने लगे हैं वो पार्टी को, उसकी विचारधारा को वोट देने लगे हैं। जैसे 25-30 साल कांग्रेस के निकले थे, मेरे ख्याल से 1952 में पहली सरकार बनी, मेरे को गलत हो सकता जी, और वो लगभग 77 तक चली है, एक आध हल्का फुटका झटका लगा। तो अब 25-30 साल तक लोग कमल के फूल को ही अपना नेता मानेंगे, अपनी पार्टी मानेंगे और अपना चेहरा मानेंगे, उसको वोट देते रहेंगे। और मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेटमेंटशिप वाले एक ऐसे नेता हो जाएंगे जो दल भले ही उनकी बुराई करें लेकिन उनको सम्मान से देखेंगे। हमारे विरोधी दल बुराई करते हुए भी उनका सम्मान रखेंगे और दुनिया में उनका सम्मान होगा। अब ये पॉलिटिकल ट्रेंड हो गया, और सच्चाई को जितने जल्दी विपक्ष गटक ले, अपने गले से नीचे उतार ले, उतना अच्छा रहेगा। ये मैं इसलिए भी पूछ रही थी ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम बता रहे हैं आपको कांग्रेस को तो 20 सीटें भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। नहीं, आप नीतियों की भी बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि चेहरा मायने नहीं रखता, लेकिन नीतियां तो मायने रखती है ना, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा कहती है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, और कई मुद्दों पर हमने देखा है कि आप खुद शिवराज सिंह चौहान की कई नीतियों से आपकी नहीं मेल खाते आपके विचार। तो क्या ये एक वजह हो सकती है? हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है। मुझे वहाँ जो शराब की नीति है वो नहीं ठीक लगी है, और मैं खुलेआम उसका विरोध की हूँ। और मैंने कहा नीति में परिवर्तन करिए आप, क्योंकि एक बोतल ले जाओ पैसा दे के, एक ले जाओ मुफ्त में, अहातों में बैठ करके पिलाओ। हमारे देश में अहाते में शराब पी सकते हैं, झुंड के झुंड निकलेंगे, महिलाओं को निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तस्वीर देखिए ना, मैं आपकी तस्वीर दिखाता हूँ आपके सामने। आपने क्या किया था मध्य प्रदेश में, ये देखिए। हमने किया था ना, मैं नकारती थोड़ी हूँ। भाई ये अभी भी चल रहा है, अपोलोजेटिक भी नहीं हूँ, इसके लिए मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ। ये तो अभी भी चल रहा है। मैंने कहा था केस करो, क्योंकि पत्थरबाजी अपराध है मध्य प्रदेश में, तो मैंने कहा था केस करो। मैं तो तैयार थी FIR के लिए। वो मालिक जो था दुकान का वो नहीं करना चाहता था, तो नहीं किया उसने। तो इसलिए हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हम कह सकते हैं। मुझे किसी ने नहीं टोका कि आप मत कहो, मैंने कहा कि ये गलत बात है। अब जो दूसरी बात आपने कही ना, बदलने की, चेहरा बदलने की, तो वो उस संदर्भ में मैंने कहा था। तीसरी मैं ये कह दूँ, मध्य प्रदेश में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करना था वो कांग्रेस ने कर लिया, अपने हाथों से ही कर लिया। ज्योतिरादित्य को निकाल दिया, नेता उनके यहाँ कोई बचा नहीं। दिग्विजय सिंह, प्रज्ञा सिंह से ही चुनाव हार गए। वो बेचारे जो बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि उनकी जवान ही उनकी दुश्मन हो गई, दूसरा उन्हें कोई चाहिए ही नहीं, उनकी जीभ ही उनकी दुश्मन है। तो इसलिए वहाँ तो वैसे ही कांग्रेस खत्म हो गई है, इट्स ओवर। जैसे सिक्किम में हो गया था, एक आध बार ऐसा हुआ है कि विरोधी पार्टी का एक नहीं जीता, आपको अगर पता हो तो ऐसा मध्य प्रदेश में होने वाला है कि कांग्रेस का एक MLA न जीते। पिछली बार बड़े मुश्किल जीते थे आप लोग, लोकसभा में एक जीती। कांग्रेस की सरकार बनी, आपकी सरकार कैसे बनी है मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं। तोड़ फोड़ करके बनी है शिवराज जी दोबारा, पूरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आना पड़ा। तो क्यों आए ज्योतिरादित्य, क्यों नहीं टिके कांग्रेस में? तो कांग्रेस की हमने थोड़ा ना कहा ज्योतिरादित्य। आशीष बताएंगे, कांग्रेस कवर करते हैं। उमा जी, मैं बात से बात चली तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बात जो मुकेश कर रहे थे वो नियत की कर रहे थे। आपने एग्जाम्पल दिया फॉरेन कंट्रीज़ की, लेकिन जिस ओर वो इशारा कर रहे थे वो ये कि आज ऐसा लगता है देश में माहौल ऐसा बन रहा है कि मुस्लिम समुदाय की नीयत पर शक किया जाता है। और कुछ एक आध बड़े लीडर्स से ABP न्यूज़ ने इधर बीच बात की, उमर अब्दुल्ला साहब हों, डॉक्टर शशि थरूर हों,
उन्होंने कहा कि आप पर यह आरोप है, आप पर, आपकी पार्टी पर, कि आप लोग एक ऐसा भय का माहौल बना रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का स्टेटस अब इस देश में वो नहीं रहेगा जो आज तक उन्होंने एंजॉय किया। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि हम तुष्टीकरण की तो राजनीति नहीं करेंगे, स्टेटस की बात नहीं है। हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे कि हम उनको कोई ऐसी बात कह दें कि उनके वोट हमें मिल जाएं और इसमें वो खुश हो जाएं, बम बम हो जाएं और हमें वोट दे दें। हम इसका ध्यान रखेंगे कि उनको अस्पताल में दवाई मिले, उनको स्कूल में पढ़ाई मिले, उनको ठीक से रोजगार मिले, उनकी महिलाएं सम्मान का जीवन जिए। हम इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीति को हम बिल्कुल नहीं मानते। हम उग्र हिंदुत्ववाद के विरोधी हैं, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी नहीं हैं। इस देश को, इस देश की इमेज को क्षति पहुंचे, हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति पहुंचे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या उनके स्टेटस को, आपको नहीं लगता कि उनके स्टेटस, उनके दर्जे को कम करने की साजिश की जा रही है, जैसा नहीं, उल्टा है। हमने उनका दर्जा बढ़ाने की कोशिश की है। महिलाओं को पर्दे से मुक्ति मिले, महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिले, महिलाएं अपनी ज़िंदगी जी सके, अपने पाँव पर खड़े हो सके, हमने तो ये कोशिश की है। ये उनके नेता और ये कांग्रेस के नेता हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमान अभी भी 17वीं शताब्दी के जीवन को जिए, ये सुख से जिए ना, ये उनके वोट बैंक बने रहें और ये डरे रहें। इनको ये लोग डरा के रख रहे हैं। हम तो बताइए, मध्य प्रदेश में आज तक एक दंगा हुआ? कब से हमारी सरकार है? उत्तर प्रदेश में कितनी शांति के साथ में लोग रहे हैं। अभी योगी जी की सरकार के समय पे, कोरोना के समय पे कोई इलाज में कहीं कोई भेदभाव हुआ? हम धर्म के आधार पर किसी को हम विशेष अधिकार नहीं दे सकते, अंडरलाइन नहीं कर सकते। हम नागरिकता के आधार, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अब डिबेट शुरू हो जानी चाहिए। हम एक कानून, एक जन, एक मन, एक संस्कृति, एक प्राण होकर करें और धर्म को हम बहुत निजी विषय माने, इसको हम तुष्टीकरण का आधार नहीं मान सकते। जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और है मुकेश, बस एक छोटा सा सवाल और है। आप जैसे स्टालवर्ट से मैम बड़ी उम्मीद होती है, आप अटल जी के साथ काम कर चुकी हैं। ये जो आरोप लगता है कि आप लोग मुख्य मुद्दों से, सुमित जी ने भी आपसे ये सवाल पूछा, खुदरा और महंगाई दर देखिए कितनी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रुपी हमारा डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यू होता जा रहा है। उम्मीद रहती है कि उमा भारती सरीखे स्टालवर्ट्स इन मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करेंगे। आप ही की सरकार है, क्यों नहीं करते आप लोग? क्या देश हिंदू मुसलमान के विवाद में ही फंसा रह जाएगा? हमारे यहाँ पर बातचीत करने के फोरम है ना, कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर को बोलने का अधिकार रहता है, पार्टी संगठन में हम लोगों को बोलने का अधिकार रहता है। कुछ बातें ऐसी हों जिनमें हम खुलेआम बोल देते हैं, तो हमको अपनी बात कहने का अधिकार रहता है। और जो मंत्री इस विषय के हैं वो अपनी बात पूरी रख रहे हैं। जनता लेकिन बीजेपी के साथ है। आप ये देखिए ना कि लोग क्यों बीजेपी के साथ हैं, यानी कि लोग कन्विंस्ड हैं कि हमसे अच्छा कोई उनके पास विकल्प नहीं है, हम उनके लिए सबसे अच्छे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो स्थिति देखी आ गई। इसी एबीवीपी में मैं एक दिन देख रही थी प्रोग्राम में, वो कुछ एक ज्योतिषियों का पैनल था, तो महिलाएं ज्योतिषी थी वो तीनों, तो उसमें से 2 कह रही थी कि अखिलेश बनेंगे और एक बिल्कुल क्लियर बोली कि नहीं योगी बनेंगे, एक बोली कि मुझे थोड़ा डाउट है दोनों में से, एक तो बिल्कुल क्लियर बोली अखिलेश बनेंगे। लेकिन अंत में तीनों ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे भूलती नहीं, कि मोदी का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए मोदी जी का जादू और फिर से वहाँ सरकार बन जाए और सारे प्रोडिक्शंस फेल हो जाए। यानी कि मोदी की इतनी ताकत है, लोगों के मन पर इतनी पकड़ है कि सितारे भी फेल हो जाते हैं पकड़ के सामने। तो इसलिए इसी से आप समझ जाइए कि लोग बीजेपी का कितना भरोसा कर रहे हैं इन सब बातों के बाद में। उमा जी, हाँ, आपने कहा कि मुसलमानों को जो भी सड़कें बनती हैं उस पर वो बिना किसी भेदभाव के चल सकते हैं, अस्पतालों में इलाज बिना किसी भेदभाव का मिल सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है और उनको इन्हीं पे ध्यान रखना चाहिए केंद्रित। लेकिन हिंदुओं को क्यों अपनी आस्था का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए? मुसलमान तो संतुष्ट हो जाएं कि उनको बिना भेदभाव के सड़क पे चलने को दिया जाता है, अस्पताल में इलाज करवाने को दिया जाता है, ये छूट दी जाती है। लेकिन आप जब भी बात करते हैं, आपके नेता बात करते हैं, तो वो हिंदुओं को कहते हैं आपके लिए वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके जो आक्रांताओं की पहचान को मिटाना है, हमें अपने प्राइड को रिक्लेम करना है। तो ये बातें दोनों पर अलग अलग कैसे हो जाती है? कुरान के खिलाफ, मक्का मदीना के खिलाफ, हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ, 5 वक्त की नमाज के खिलाफ, इबादत के खिलाफ कभी कोई हिंदू साधु या हिंदू नेता एक शब्द नहीं बोलता। बात इतनी बोलता है कि मेरी अपनी जो आस्था के स्थान थे, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण बिंदु थे, वहाँ पर मुझे पूजा करने का अधिकार मिल जाए। इसलिए इसमें असहिष्णुता तो हिंदू समाज ने कभी दिखलाई ही नहीं है। आप अजमेर की दरगाह शरीफ पे जाइए, आपको हिंदुओं की इतनी बड़ी संख्या वहाँ मत्था टेकती मिलेगी, इतनी बड़ी संख्या। मैं खुद जाती हूँ अजमेर की दरगाह शरीफ पे मत्था टेकने के लिए। इसलिए मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी हो ही नहीं सकता। प्रदीप सौरभ जी। उमा जी, आपने भी कहा कि आप उग्र राष्ट्रवाद की समर्थक, जी,
उग्र राष्ट्रवाद की समर्थक हैं, आपने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो उग्र राष्ट्रवाद का जो रूप इस समय दिख रहा है उसमें इतना वायलेंस है, इतना हिंसा है, क्या उसका भी आप समर्थन कर रही हैं? और आखिर आपका उग्र राष्ट्रवाद है क्या? अगर हमारा अच्छा ओके, हमारा उग्र राष्ट्रवाद राष्ट्र की सीमाओं के अंदर नहीं है, वो राष्ट्र की सीमाओं पर होगा। जो देश को नुकसान करेंगे उनके लिए होगा, आतंकवादियों के लिए होगा, या जो नक्सलवादियों के वो ग्रुप हैं जो अतिवादी हैं, निर्दोष बेकसूर लोगों की हत्याएं करते हैं, जैसे कांग्रेस के लोगों का तो पूरा एक समूह ही उन्होंने नष्ट कर दिया था। मैं उसके बारे में कह रही हूँ कि उनके प्रति दयाद्रता नहीं हो सकती है। देश के कानून के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, देश के तिरंगे के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है, देश की पार्लियामेंट के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। मैं तो ये बात कह रही हूँ, इस मामले में हम बिल्कुल उदारता का बर्ताव नहीं कर सकते। जुड़ा हुआ एक सवाल है, इसलिए मुझे वाइंड अप भी करना है, इसी से जुड़ा हुआ लास्ट आपने कहा कि अभी जवाब भी तो लास्ट होगा ना। बिल्कुल जुड़ा हुआ सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप उग्र इस तरह के उसके खिलाफ हैं जो अतिवाद है। ऐसा ही एक अतिवाद धर्म संसदों के नाम पर इस देश में हो रहा है। तमाम धर्म संसदें कथित साधु संत आ गए हैं और वो क्या क्या बोल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और एक साधु महाराज सीतापुर में तो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्या बोल गए। उनके खिलाफ आपकी आवाज़ अभी तक क्यों नहीं आई, जबकि नवनीत राणा के लिए तो आपने कह दिया शेरनी है। शेरनी तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसको बहुत परेशान किया, जेल में रख दिया, बीमार थी, बीमार हो गई तो और हनुमान चालीसा सुनाने के लिए उद्धव अंदर बुला लेते उनको, उसमें क्या फ़र्क पड़ता हो, कहते सुना दो, अंदर बैठ के सुना दो, हल्ला काय को करती हो, तो सब शांति ही हो गई होती। अब आपने जो दूसरी बात कही तो मैं सही में, आप यकीन करिए मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरे आसपास की परिस्थितियाँ बड़ी रही हैं, मेरे को जिम्मेवारियाँ बड़ी मिली हैं, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ लेकिन चर्चित हूँ, सब लोग जानते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रही हूँ कि ये देशवासियों से निवेदन कर रही हूँ कि जितने जल्दी हो सके ये गाली गलौज अपमान मान ये बंद कर दीजिए। इस देश को एक दिशा दी थी मोदी ने, विकास की बात कही थी, देश में सबको साथ लेकर के चलने की बात कही थी, इससे देश को बचा लीजिए। और जो मोदी जी ने कहा था उस राह पर हम मोदी जी के साथ में हम कदम होकर के चलें, देश तरक्की करे, यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग भी तरक्की करें, यहाँ के जो बहुत गरीब और पिछड़े तबके के शोषित पीड़ित वर्ग हैं वो भी तरक्की करें, हम उसी दिशा की तरफ देश को चलने दें। इसलिए एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे के लिए खराब शब्द बोलना, चाहे वो धर्म संसद हो, चाहे वो कोई भी फोरम हो, मैं उसकी निंदा करूंगी। और मैं चाहूंगी कि देश का पूरा मीडिया इसमें एकजुट हो कि ऐसे लोगों को बिल्कुल महत्व ना दिया जाए, उनको बिल्कुल दिखाया ना जाए। क्या इनको हिंदू धर्म से बेदखल नहीं करा सकता? ये सब बातें मेरा अधिकार नहीं ना, मैं अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं बोल पाऊंगी। ब्रजेश, आपका लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, 27 साल की उम्र में आप सांसद बन गई थी, लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहीं, मुख्यमंत्री रहीं, और अब जो सब कुछ घट रहा है और आप एकदम राह किनारे बैठ उस अंदाज में सब कुछ देख रही हैं, तो आप कुछ छटपटाहट नहीं हो रही? कुछ मैं गंगा किनारे बैठी हुई थी, कुछ ऐसे कोई फालतू के किनारे पे नहीं, नाले के किनारे पे नहीं बैठी हुई थी। कुछ अपने लिए आपने नहीं, मैंने आज अपील की ना, कुछ अपने लिए आपने सोच रखा है कि आप क्या आपकी आने वाले दिनों में क्या भूमिका होगी? पता नहीं। अच्छा सुन लो, क्योंकि सुमित को वाइंड अप भी करना है इसलिए मैं बोल रही हूँ। सच्ची में समय के संकोच के कारण मैं कोई लंबी बात, आप सवाल लंबा करेंगे जवाब भी मुझे लंबा देना पड़ेगा, तो फिर कहीं एडिटिंग हो जाएगी और एडिटिंग में हो सकता है वो बात छूट जाए जो मैं नहीं चाहती हूँ कि छूटे। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं आप यकीन करना, मैं विनम्र तो मानी ही नहीं जाती हूँ, ब्रांड मानी जाती है, हाँ जो भी है, लेकिन विनम्र तो नहीं मानी जाती। मैं सच में इस बात को कह रही हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही सामान्य व्यक्ति समझती हूँ, इसलिए मेरी जितनी हैसियत बना दी जाती है आसपास के लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा और कुछ पार्टी के द्वारा भी, ये मिला करके उसका मैं उपयोग जितना हो सके उतना करती हूँ। मैं अपनी बात ज़रूर बोलती हूँ, गरीबों के लिए बोलती हूँ, महिलाओं के लिए बोलती हूँ, शोषित और पीड़ित वर्गों के लिए बोलती हूँ। मैं उन बातों पर चिंता व्यक्त करती हूँ, खुलेआम करती हूँ। मैं खुलेआम फिर चिंता व्यक्त करूँगी कि ये धार्मिक आयोजनों में एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे का अपमान करना, मोदी की ये राह नहीं है, देश की ये राह नहीं है। मोदी देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो विकास की राह है, वो सद्भावना की राह है, और मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करूँगी। और मैं खुद जितना बन सकता है, मेरे को बहुत निमंत्रण आते हैं ऐसे कार्यक्रम में आने के लिए, मैं आपको बताऊं, मैं उनके फ़ोन ही बंद कर देती हूँ कि खबरदार मेरे को फ़ोन किया तो मैं तो ये केवल मुझे फ़ोन नहीं करना। और मैं बिल्कुल किनारे नहीं बैठी थी, मैं गंगा किनारे बैठी थी, गंगा के काम में लगी हुई थी। मैं कार्यक्रम को वाइंड अप करूँ उसके पहले उमा जी कुछ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको अतीत के झरोखे में ले चलना चाहता हूँ। चलिए, आप ही की तस्वीरें देखिए, याद करिए इस वीडियो को।
अच्छा रहा आपने मीडिया के सामने किया। यहाँ 4-5 लोग ऐसे बैठे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग करते हैं। राज्यसभा में है, कोई काम है नहीं, जनता की दिक्कतें उठाते नहीं है और हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। आई एम सॉरी। और मैं आपको कहती हूँ अडवाणी जी, आप उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करिए। ये आपके तेवर थे। हम ऐसी उमा भारती को जानते हैं। आज आप उमा भारती के तौर पर मौजूद तो हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी डिप्लोमेट हो गई ये हैं। तेवर ना, बात कुछ और है। मोदी जी अपने सहकर्मियों के सम्मान का बहुत ध्यान रखते हैं और जो इम्प्रेशन है बाहर की बहुत डांटते होंगे, वो तो नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त हैं और अंदर से बहुत नरम हैं। मैंने आडवाणी जी को ये बात बताई थी कि दादा, आपको भी प्रेस के सामने मुझसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। अगर आपको लग रहा था कि मेरे और प्रमोद महाजन के बीच में जो रिफ्ट है उसमें हम दोनों ने बाहर बयानबाजी की है, तो आप हम दोनों को बिठा लेते और हमें अकेले में बोलते। आपने मीडिया में बोला तो मैंने जवाब भी मीडिया में दिया। आप मीडिया, ये थोड़ा चलेगा कि आप पब्लिक में बोले और हम अकेले में बोलें, प्यूं प्यूं करें अकेले में, और आप जो है वो सबके सामने घोषित कर दें। तो हमने कहा इसलिए ऐसा हो गया ये, तो ये तो वो होना ही था। अपमान तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? जब आदमी की रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा वो। मोदी जी तो बहुत ध्यान रखते हैं अपने सहकर्मियों का, अपने मंत्रियों का, अपने सांसदों का, विधायकों का। आपको मोदी जी का ये पक्ष तो अभी मालूम ही नहीं है कि जब कहीं उनके मंत्रियों का निधन हुआ तो कैबिनेट में रो पड़े हैं वो श्रद्धांजलि के समय पर। सुषमा स्वराज की न्यूज़ के बारे में जब वो हमें सूचना देते थे, जब वो एम्स में भर्ती हुई थी तो बहुत चिंतित रहते थे। वो बताते थे कि चिंता नहीं करना, अब वो ठीक है, सम्मान रखते थे। उस दिन आडवाणी, आज मैं बोलूँगी, मुझे पता है दादा को देख लेना है, टीवी दिखाई दी जाएगी उनको, ये बात आज मैं खोले ही देती हूँ कि मैं उनको हमेशा बोली कि दादा, आप इतना ध्यान तो रख लेते कि आप मीडिया के सामने मुझे डांट रहे हैं, तो क्या मेरा सम्मान नहीं है, मेरा आत्मसम्मान नहीं है? तो मैंने भी मीडिया के सामने आपको जवाब दिया। आप अकेले में मुझे कुछ कहते तो हो सकता है और प्रमोद के साथ बिठाते। अपने बड़े को ऐसे बोलना वो बदतमीजी नहीं कहलाएगी? मैंने क्या बोला? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने इतना ही बोला ना कि आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, तो इतना तो बोलना पड़ेगा। मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं महिला हूँ, मैं एक बहुत शोषित और पिछड़े क्षेत्र की सांसद थी, जहाँ के लोग ज़िंदगी जीने के लिए और सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने के लिए तरस रहे थे। मैं पूरी दुनिया से घूम के आई और मैंने उनको इस तरह की ज़िंदगी जीते देखा, तो उनके सम्मान के लिए मैं खड़ी हो गई। आपको पता नहीं है, मैं तो सामने खड़ी हो गई लोगों को ललकारते हुए जब मैंने उनका शोषण देखा तब। तो इसलिए, और मैं तो यहाँ नहीं, मैं अफ्रीका में हमने भारतीयों से चंदा इकट्ठा करके नेल्सन मंडेला को दिया। जिम्बाब्वे में जब रोडेशिया था तो हमने रॉबर्ट मुगाबे को चंदा दिया। मैंने अमेरिका में घेटोज देखे तो मुझे अच्छे नहीं लगे, जो लोगों के साथ होते देखा। तो जो व्यक्ति दूसरे के सम्मान के लिए लड़ता हो, वो अपने सम्मान के लिए भी जवाब दे देगा। नेता को ये सावधानी रखनी पड़ेगी, और मैंने देखा है कि मोदी जी इसका बहुत ध्यान रखते हैं। वो खुद मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कार्यक्रम के आखिरी राउंड में हम रैपिड फायर खेलते हैं। मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा आपको, किसी एक को विकल्प दूंगा, आपको उसमें से किसी एक को चूज़ करना है। अगर मैं जोड़ियों की बात करूं तो कौन सी जोड़ी आपको उमा भारती जी को अच्छी लगती है? अटल आडवाणी की जोड़ी, मोदी शाह की जोड़ी? ये तो समय की बात है। उस समय पे अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी चाहिए थी। अभी मोदी जो हैं वो जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब हवा मोदी जी की होती और हवा को साइकिल में डाल करके चला देना, ये अमित शाह की रणनीति होती है। तो समय की बात है, वक्त की। शराबबंदी के मामले में कौन बेहतर है, नीतीश कुमार या शिवराज सिंह चौहान? नीतीश कुमार की एक बात बहुत अच्छी है, ये सही है कि बिहार में लोग शराब पी रहे हैं, उनके मंत्री भी पकड़े गए पीते हुए, बिक्री हो रही है चोरी से, लेकिन थोड़ी बहुत तो रुकी ना। 10 लाख लोग भी नहीं पी पाए। तो नीतीश ने एक बात कही कि पी भी तो चोरों की तरह पी, शहंशाहों की तरह तो नहीं पी पाए। गुजरात में भी शराबबंदी है, आदिवासियों का ध्यान रख करके की गई है। मैं चाहूँगी कि शिवराज जी गुजरात से एक सीख ले लें कि आदिवासियों की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कैसे शराबबंदी करनी है, और बिहार से ये सीख ले लें कि उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, गरीबी की रेखा के लोग हमसे ज़्यादा हैं, राजस्व की हानि उन्होंने कैसे उसकी पूर्ति की होगी, इसको शिवराज जी समझ लें। मैं शराबबंदी का विरोध करूँगी और मैं शराबबंदी करवा के रहूँगी। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में ले आऊँगी साल 6 महीने में। इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान या महंगाई विकास? इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बने, जबकि हमारे पास में एसेट्स हैं। भले ही हम कितने भी लुट गए हों अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन एसेट्स हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं अभी भी, और हमारे पास में बहुत बड़ी सैन्य शक्ति भी है। हमारी सेना बहुत कठिनाइयों से अपने आप को
बचा करके और युद्ध जीती है। इसलिए हम पूरी दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर बने, हम पूरी दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बने और हम पूरी दुनिया के पीस मेकर भी बने। हमारी इस दिशा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, वो बाधा हमारे लिए चिंताजनक रहेगी। मैं विकल्प चुनने को बोल रहा हूँ, आप निबंध लिख दे रही हैं। तो नहीं, बात आप ये निबंध नहीं लिख दे है रही हैं ना, पूरा। मैं वो उत्तर नहीं दूंगी ना जो आप चाहेंगे, तो जो आप मेरी मना कर आस्था सकती है मैं तो वो उत्तर दूंगी। आप मना कर सकती हैं। खैर, अपनी भूमिका आप कहाँ देखती हैं, 2023 का विधानसभा या 2024 का लोकसभा? क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने खुद कह दिया है। मैंने जब क्या हुआ 19 का कहा ना मैंने कि नहीं लड़ना, तो आप मेरी हालत तो देखो। मैं पहले भी आपके चैनल पे बोली हुई ये बात कि मैं 6 बार सांसद रही हूँ, देखो ना, और मैं 2 बार विधायक रही हूँ, मैं मुख्यमंत्री भी रही हूँ, 11 साल मंत्री रही हूँ, और आप केंद्र में मंत्री रही हूँ। और आपको पता है मैं 6 साल की उम्र से प्रवचन करने लगी थी, कथावाचक नहीं थी मैं। आई यूज्ड टू गिव डिस्कोर्सेज, गीता पर, वेद पर, उपनिषद पर। जी हाँ, 6 साल की उम्र से मैं विदेश में अमेरिका इंग्लैंड चली गई जब मैं 16 साल की थी। और मुझे भीड़ ही भीड़ याद है कि मेरे आसपास भीड़ मुझे घेरे हुए है। जो 6 साल की उम्र से मेहनत किया हो, और अभी मैं 61 की हो चुकी हूँ, तो आप सोचिए मुझे कितने साल हो गए हैं, लगभग 55 साल हो गए ना। तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात थी। तो मेरे मन में अकर्मण्यता का भाव नहीं है। मैं आज देखिए मैं शराबबंदी के लिए खड़ी हूँ कि नहीं खड़ी हूँ, मैं काम पूरे समय कर रही हूँ, कंट्रीब्यूट पूरे समय, स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त कर ली थी। तो 24 का चुनाव लड़ूंगी। ये तो भगवान की दया है ना कि मैं यूपी से भी लड़ सकती हूँ, एमपी से भी लड़ सकती हूँ, उत्तराखंड से भी लड़ सकती हूँ। मैं तो कहा मुझे कन्याकुमारी से लड़ा दो अगली बार, मैं कहीं से भी लड़ लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तय करेंगे। ये सब चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ। तो मतलब आप अपनी भूमिका केंद्र में देख रही हैं, राज्य सरकार में नहीं? अरे मैं तो अपने आप को समझती हूँ मुगली। वो जो मोगली था ना, हाँ। जंगल में रहता अच्छा, था, और उसको पकड़ के ले आए। हमने मुगली सुना। हाँ मुगली गुट्टी नहीं नहीं, वो नहीं हूँ मैं, मोगली हूँ। मुगली गुट्टी भी किसी को दे सकती हूँ मैं, लेकिन मैं हूँ मोगली, जो जंगल से पकड़ के लाया गया था। तो मैं तो वैसे ही हूँ, मुझे जो जिम्मेवारी दे दोगे मैं कर लूंगी। तो केंद्र में मंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री? मैं तो क्या चाहेंगी? आप यकीन कर लिया करो कुछ बातों का, उसमें से इसका यकीन कर लो कि मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं बिना मुख्यमंत्री हुए भी वो कर सकती हूँ जो मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। मैं आपको ये कह रही हूँ। मैं ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन तब लाई हूँ जो कोंकण के बाद की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। तब मैं रेल मंत्री नहीं थी, लेकिन रामविलास जी और जॉर्ज फर्नांडीज जी पहले शुरू में वो रेल मंत्री थे, उनके सहयोग से हम अंतिम उस रेलवे लाइन को ला सके। मैं केन बेतवा रिवर लिंक के बारे में मैंने बहुत पहले बातचीत शुरू कर दी, तब मैं यहाँ जल संसाधन मंत्री नहीं थी। तो कई कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप बिना किसी पद के भी कर सकते हैं। आपके पास में पावर होनी चाहिए लोगों की। एक जन की ताकत होती है, एक सत्ता की ताकत होती है। कई बार जन की ताकत बड़ी होती है सत्ता की ताकत से। मैं उस ताकत को कभी नहीं खोऊंगी। मैंने तय किया, मैं जन की ताकत को, जन समर्थन की ताकत को कभी नहीं खोऊंगी। उसी ताकत के कारण बीजेपी में मेरा सम्मान है और बीजेपी में मेरा स्थान है। जिस दिन मैंने वो ताकत खो दी, मैं साजिश, चापलूसी और चमचागिरी के रास्ते पर चली जाऊंगी, और वो मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। ना मैं साजिश करूंगी, ना मैं चापलूसी करूंगी, ना मैं चमचागिरी करूंगी, ना मैं नेताओं के चक्कर काटूंगी। मैं पब्लिक के चक्कर काटूंगी और गरीब आदमी को जहां पीड़ित होते देखूंगी, मैं अपने हाथ में डंडा लेके खड़ी हो जाऊंगी। वैसे मैं आपको सब बातें बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि आप ये सब करके दिखा चुकी हैं। आखिरी सवाल खत्म करता हूं मैं, कौन सा शहर आपको पसंद है, भोपाल या दिल्ली? शहर की पसंद आपने पूछी। अब आप पता है एक ऐसी बात कर रहे हो मेरे से कि मैं कह दूंगी तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जी। मुझे तो जोधपुर सबसे अच्छा लगता है। इट्स माई फेवरेट सिटी। बेचारे शेखावत साहब। गजेंद्र को कोई दिक्कत नहीं आ सकती मेरे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जोधपुर। राज मुझे उत्तराखंड बहुत अच्छा लगता है, गंगा है वहाँ, हिमालय है, और मैं मुक्ति नहीं चाहती। अगर भगवान मेरे सामने आके कहेंगे तो मैं मोक्ष प्रदान करूँगा, तो मैं कहूँगा ना, मैं तो कह दूँगी आई एम सॉरी। कहूँगा नहीं, कहूँगी, मैं कह दूँगी आई एम सॉरी, मोक्ष आप अपने पास रखो, मुझे हिमालय में रहना है, गंगा के किनारे रहना है। इसलिए मुझे तो उत्तराखंड में बहुत अच्छा लगता है। शहर मुझे जोधपुर अच्छा लगता है, और क्षेत्र जो मेरा अपना है, जहाँ भी शोषित और पीड़ित वर्गों के लोग मुझे आवाज़ लगाएंगे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। शहर हमने इसलिए पूछा था कि हम उससे आपकी राजनीतिक मैं समझ रही थी रास्ता तय कर ले। आप जोधपुर की तरफ चलेगी, भोपाल और दिल्ली को छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा भारती जी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इत्मीनान से कैसे वक्त निकल गया पता ही नहीं चला, और आपकी ये जो साफगोई है यही आपको सबसे बिरला बनाती है, अलग बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाने के लिए। ये थी बीजेपी की नेता उमा भारती, और खुद बोल के जा रही हैं कि 24 का चुनाव लड़ेंगी, और इस वक्त देश में जो माहौल हो रहा है उसमें शांति लाने की तुरंत बहुत सख्त ज़रूरत है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।
पापा। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।